थैंक यू जीसस, ब्लेस योर नेम। स्तुति हो प्रभु। दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार तीसरे दिन बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अद्भुत प्रकाशन, अद्भुत स्टडी, जिसको मैं समझता हूं कि पिछले के 2 दिन अगर मैं काउंट करूं तो कम से कम 1 लाख से भी ज़्यादा लोग फेसबुक और यूट्यूब को मिलाकर अभी तक देख चुके हैं, जिसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों आज का तीसरा दिन है और मुझे आज फिर इस तीसरे दिन आप सभी को इस परमेश्वर के वचन को सिखाते वक्त में, अद्भुत स्टडी को सिखाते वक्त में, जिसका मैंने शीर्षक दिया है जबरदस्त प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर अध्ययन, मैं ये आपके बीच में आते वक्त मुझे बेहद खुशी है। साथ ही साथ काफ़ी फीडबैक, कॉल्स, मैसेजेस आ रहे हैं। कमेंट्स की तो मैं समझता हूँ कि बाढ़ सी आई हुई है फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप पर भी, और जिसको देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो स्टडी है मैं इसको 2 दिन और बढ़ाऊँ। सो इसका मतलब है कि ये जो 7 दिन का था अब ये हो जाएगा 9 दिन का, यानी कि संडे लास्ट होगा, संडे को हम इसको समाप्त करेंगे। सो आप सभी के लिए मैं वापस से कहता हूँ कि 2 दिन का जो स्टडी का जो टाइम लिमिट था इसको मैंने बढ़ा दिया है। मैं रविवार को इसको समाप्त करूंगा, तो 7 के बजाय ये 9 दिन हो जाएगा। ठीक है ना। जितने लोग जुड़ रहे हैं आप सभी जुड़ते चले जाएं, शेयर करते चले जाएं, वॉच पार्टी करते चले जाएं, और साथ ही साथ जो फेसबुक पर अभी और यूट्यूब पर अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जैसे मैंने कल कहा था कि अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारे वीडियोस, ये जब सीरीज ख़त्म हो जाएगी वो डालता रहूँगा, ताकि आप लोग वहाँ पर भी मेरे सब्सक्राइबर्स बने रहें। और याद रखिए कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से या किसी भी सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता। मेरा मकसद एक ही है, यीशु का राज्य बढ़े, सही शिक्षा के साथ मैं आपको यीशु के साथ जोड़ सकूँ। दोस्तों नीचे टाइप करना शुरू कर दीजिए, आवाज़ अगर ठीक से आ रही है जी, अगर सब कुछ ठीक है, आवाज़ ठीक है, ऑडिबल है, विजुअल आपको ठीक से दिख रहा है, जो भी अभी तक मैं दिखा रहा हूँ, खैर आगे का तो आपको देखना ही है, वो सभी चीज़ें अगर ठीक से हैं आप नीचे टाइप कर दें। आप कहाँ से हैं? फेसबुक से बात कर रहा हूँ। यूट्यूब वालों की रिक्वेस्ट है कि वो नीचे ना डालें, क्योंकि वो तो अपलोडेड वीडियो है, इसलिए यूट्यूब वाले ना ही लिखें कि आप कहाँ से हैं। ये मैं इसलिए पूछता हूँ जो फेसबुक पे है जी। फेसबुक पर अगर आप हैं, आप जहाँ से देख रहे हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं, मतलब आप कौन से सिटी से, कौन से चर्च से हैं। आप अगर मेरी कलीसिया से हैं जिसका नाम है ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप, तो आप लोग वो डाल सकते हैं। मेरी कलीसिया मैं इसलिए कहता हूँ ताकि कई कलीसियाएं हैं तो उसको स्पेसिफिक करने के लिए मैं ऐसा कहता हूँ, इंटेंशन को समझिएगा। साथ ही साथ अगर आप मसीह मंथन बैठक के ग्रुप के मेंबर्स हैं तो आप लोग उसको नीचे टाइप कर सकते हैं, और साथ ही साथ भारत के जिस किसी भी हिस्से से आप हैं वो भी आप टाइप कर सकते हैं। भारत के बाहर पाकिस्तान से कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ मित्र बन गए हैं, मैं उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और पाकिस्तान में आप लोग जो देखते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ठीक लगता है मेरा ये स्टडी, आप दूसरों को भी बता सकते हैं ताकि वे भी देखें, प्रमोट कर सकते हैं, ताकि वहां पर भी जो है प्रभु का वचन जो है पहुंच सके। याद रखिए, देश के अपने बॉर्डर हो सकते हैं, नेशंस के अपने अपने प्रोटोकॉल हो सकते हैं, उनके सिस्टम्स हो सकते हैं, लेकिन यीशु का वचन सब नेशंस के लिए, बाइबल सब नेशन के लिए, उसमें कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ फिजी से कुछ लोग जुड़ गए हैं, कुछ मित्र बन गए हमारे, मैं उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं। ऑस्ट्रेलिया, यूके, इटली, अफ्रीका से भी लोग देखते हैं, मिडल ईस्ट, अरब कंट्री, और साथ ही साथ नेपाल। कल किसी भाई ने कहा था कि आप नेपाल का नाम नहीं लेते, तो मैं नेपाल को भी याद करना चाहता हूँ इस वक्त में, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ भारत के 29 राज्य से आप जहां से भी है, मुंबई का रहें, पुणे का रहें, नागपुर है, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, आप जहां से भी देख रहे हैं, आप सभी का मैं इस वक्त में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं वापस आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्टडी है 7 दिन का, इसको मैंने 2 दिन सस्टेन कर दिया है, यानी कि अब 9 दिन चलेगा। वो इसलिए है क्योंकि जैसे आज आप सुनोगे आपको पता चलेगा, और मुझे भी एहसास हो रहा है कि बहुत डेप्थ है, बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं स्किप नहीं कर सकता, नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जब मैं स्टडी कर रहा हूं जो बाकी के स्लाइड्स आपको या चैप्टर्स दिखाने, तो मुझे एहसास हुआ कि उसको आपको देना बहुत ज़रूरी है। मैं जितना हाइड कर सकता था या जितना नहीं दिखा सकता था, जो कि मुझे इस बारी नहीं लगा,
फिर कभी करेंगे तो करेंगे, लेकिन मैंने ज़रूरी जितना भी रखा तो मुझे लगता है कि वो 7 दिन में पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके चलते मैं उसको सस्टेन कर रहा हूँ 9 दिन के लिए, यानी 2 दिन और बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, 500 लोग जुड़ चुके हैं। 500 लोग अभी आप जो देख रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। जो बाकी लोग जो शायद हो सकता है 2 दिन आपने वीडियो नहीं देखा, ऐसे लोगों के लिए YouTube पे अगर जो अभी देख रहे हैं, सर आप लोग ने भी नहीं देखा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पहली चीज़ मेरे पिछले 2 वीडियोस उसको देख लीजिएगा, फिर तीसरा पार्ट देखिएगा, यानी कि तीसरे दिन का। तो फर्स्ट डे मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 पे बात किया है। सेकेंड डे चैप्टर 4, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 पे बात किया है, और आज मैं सिर्फ 2 चैप्टर पे बात करूंगा, और वहां है चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। चैप्टर 9 पे मैं कल बात करूंगा। अगर आपने नहीं देखा 2 अध्याय या 2 वीडियोस या जो बाकी के 6 चैप्टर्स, क्योंकि आज 7 से शुरू होगा, सो आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी जो है चीज़ें समझ में आए। जो लगातार देख रहे हैं, मैं आपको वापस याद दिला देता हूं कि हम अभी तक 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और ये रहा आज का 7वां अध्याय, 7th चैप्टर, 7वां अध्याय। अब यहां से सब कुछ शुरू होगा ना। मैंने आपको कल 4 घोड़ों के बारे में बताया था, उसकी आपको थोड़ी बहुत याददाश्त होगी तो आपको याद आ गया होगा। एक है सफेद घोड़ा, दूसरा है लाल घोड़ा, तीसरा है काला घोड़ा, और चौथा है पीला घोड़ा। पीला घोड़ा जो है वो 3 घोड़ों का मिश्रण है, ये मैंने आपको बता दिया था। विपत्ति किस तरीके से है मैं बता चुका हूं, और क्या क्या वो कर रहे थे वो भी आपको बता चुका हूं। और आखिरी में जब मैंने एंड किया था, मैंने ऐसा एंड किया था कि परमेश्वर पृथ्वी पे बहुत क्रोधित हुआ था, और जिसके चलते परमेश्वर ने बहुत क्रोधित होकर जो है पूरी पृथ्वी पे 1/3, 1/3 जिसको कहते हैं, अपने तरीके से उसका गुस्सा दिखाया था। और साथ ही साथ में उस गुस्से में मैंने ये भी कहा था, क्या कलीसिया पृथ्वी पे रहेगी, क्या कलीसिया को भी उसका गुस्सा का सामना करना पड़ेगा? तो मैंने लिखा था बिग नो, अगर आपको याद आ गया होगा। अब यहां से आपको 2 चीजें 7वें अध्याय में आप 2 चीजें बताऊंगा। एक है 1,44,000 कौन है और वो कहां पर है। दूसरा, कलीसिया, यीशु की दुल्हन कलीसिया पृथ्वी पर कहां है, रैप्चर, उठा लिया जाना, आज आप इस अध्याय में देखोगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अद्भुत है, और मैं यकीन जानता हूं कि जो स्लाइड्स और इमेजेस मैंने बनाए हैं उसको आप खूब एंजॉय करोगे, ठीक है ना। सीखोगे, एंजॉय से मेरा मतलब है आप सीखोगे और यीशु के नजदीक आओगे। मुझे काफ़ी कॉल्स ऐसे आए हैं, मैसेजेस आए हैं जो कह रहे हैं कि पास्टर डैनियल, जब से जब से भारत में लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन के दरमियान में हमने आपसे यानी डैनियल राज से और डैनियल राज की टीचिंग से बहुत कुछ सीखा है और हम प्रभु के नज़दीक आए हैं। एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब बाकी पास्टर्स इसको कैसे देखते हैं, बाकी टीचर्स इसको कैसे देखते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा अपना सोच है, मैं आपके बीच में रख रहा हूं जो मुझे लगा। मैंने कुछ लोगों से शेयर भी किया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे 25-26 साल की मिनिस्ट्री में या किसी के 24-50 साल के मिनिस्ट्री में आप और हम जितना टीचिंग दे देकर, प्रचार कर कर कर, चर्च के पुलपिट से, कन्वेंशन से, क्रूसेड से, कॉन्सर्ट से, गाना सुनाकर, म्यूजिक सुनाकर हम लोगों को, कलीसिया को जितना यीशु के नजदीक नहीं ला सके, ये लॉकडाउन के चलते परमेश्वर ने खुद अपने लोगों को अपने नजदीक ला लिया। अब आप सोच के देखिए कि जहां 20, 25, 50 साल हम मेहनत कर रहे थे कि लोग सुधरें, प्रभु के नजदीक आए, लेकिन ये 40-50 दिन के अंदर जैसे ही लॉकडाउन हुआ पूरे भारत के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर, यीशु के लोग नजदीक आ गए, खुद आ गए। किसी का हाथ नहीं है, परमेश्वर ने। इसलिए तो लिखता है ना मत्ती की किताब 6वां अध्याय में, दरवाजा बंद कर गुप्त में परमेश्वर के पास में बैठ। यही वो था जिसको परमेश्वर ने इजाजत दी पूरी दुनिया के लोगों को कि बहुत भटक लिए, बहुत घूम लिए, बहुत कर ली कॉन्फ्रेंस, बहुत कर ली कन्वेंशन, बहुत कर ली कॉन्सर्ट्स, अब बैठो मेरे पास में। तो जो इतने सालों में हम नहीं सीख सके, लोग नहीं सीख सके, व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर ने उनको बिठाकर अपने तरीके से सिखाया। अब वो नजदीक आ गए। तो मैं कह रहा था कि इनके लॉकडाउन के दरमियान में जो प्रचार मैं कर रहा था, जब वो घर पर बैठे थे तो काफी मदद हुई। ऐसा कॉल्स, मैसेजेस मेरे पास में है जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं ना। ये कड़ी यानी कि द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसमें एक कड़ी और जुड़ जाएगी।
आप लोग सीख रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कम से कम 2 दिन के इस वीडियो को 1 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। फेसबुक और यूट्यूब को मिलाकर आप लोग इस बात के गवाह हैं। ना दोस्तों, मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई ऐसी महिमा चाहिए या मुझे अपने आप को बहुत बड़ा बनाना है। बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद यह है कि जो मेहनत मैं कर रहा हूं, जो एफर्ट्स मैं डाल रहा हूं, उसका लाभ, उसकी बेनिफिट पूरी मसीहत उठाए। आप कौन से चर्च से हैं, मैं कौन से चर्च से हूं, ये सेकेंडरी है, ये नहीं मैं मायने रखता। हम यीशु के हैं, यूनिवर्सल हैं। यीशु कलीसिया का हेड पास्टर है। आप मेथोडिस्ट, सीएनआई, मार्तोमा, लूथरन, ब्रदरन, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, इधर वाले उधर वाले, आप जैसे भी हैं, लेकिन हम सब यीशु के एक बैनर के नीचे आते हैं। एक बैनर के नीचे आते हैं। स्वर्ग में जाएंगे तो पेंटिकोस्टल, बैप्टिस्ट ये नहीं चलेगा, हम सब यीशु वाले चलेंगे। मैं उसके वसीले से बात कर रहा हूं कि मेरी मेहनत आप सबके लिए है। और याद रखिए, मेरा हिडन एजेंडा, मतलब छुपा रहस्य कुछ नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है जो मैं आपके बीच में रखता हूं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं, मुझे लगता है कि 900 को क्रॉस कर चुके हैं। 850, अच्छा 850 लोग देख चुके हैं, क्षमा करें, अभी तक जुड़ चुके हैं ना। मैं यहां से 7वां अध्याय शुरू कर रहा हूं और वापस कहता हूं कि 2 दिन मैंने बढ़ा दिया है, संडे तक ये चलेगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा ना। वापस आता हूं, 7वां अध्याय में 2 जिक्र होगा। 1,44,000 कौन है और वो कहां है, और साथ ही साथ कलीसिया कहां है, और कलीसिया का क्या हुआ, जिसको आप लोग हमेशा सुनते हैं, रैप्चर रैप्चर रैप्चर। तो ये रहा उसकी एक कड़ी ना। दोस्तों, सबसे पहले जो मोहर है 6वीं, उसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, इसलिए लिखा है यहां पर मोहर, 6वीं मोहर बी। ये ए पार्ट में कल कर चुका था, ये रहा 6वां मोहर बी पार्ट ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय वचन 1 से लेके 8 तक में ना, इसको यहां पर आप लोग भी देख लीजिएगा, मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समंदर या किसी पेड़ पर हवा ना चले ना। दोस्तों, इसका मतलब है, आपको फर्स्ट डे मैंने बताया था, ये सब सिंबॉलिक है, ये सब चिन्ह है, ये सब एक पिक्चर के रूप में आपको देखना होगा, पहली अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक। तो इसका मतलब है, कुछ चीजें जो चल रही थी आपके 6वें अध्याय तक, उसको कम से कम आधे घंटे के लिए रोक दिया जाएगा, या फिर उसको हवाओं को थमा दिया जाएगा। और ऐसा लिखा है कि कोई भी हलचल नहीं होगी। उसका वजह मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये 1,44,000 यहूदी लोगों पर, ये यहूदी हैं, इन पर मोहर देना बाकी है। और 7वें अध्याय में जो 1,44,000 हैं, 14वें अध्याय पे जब हम आएंगे तो यहां पर भी यही 1,44,000 आपको रिपीटेड, इसलिए लिखा है रिपीटेड, वापस मिलेंगे। सो ये 2 अलग अलग ग्रुप नहीं है, ये एक ही ग्रुप है। ये आपके दिमाग में पहला आ जाना चाहिए। वापस आप ऊपर से आते हैं। इसके बाद पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत देख पड़े। पृथ्वी के चारों हवाओं को थमा दिए, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। मतलब अब जो है, कहता है रुक जाओ, परमेश्वर कहता है रुक जाओ। अब कुछ लोगों को चुनना है, कुछ लोगों पर मोहर करनी है। आइए देखते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं ना। इसको देखिए, ये 1,44,000 कहां है। रिपीट करता हूं, ये 1,44,000 कहां है। बड़े शब्द को ध्यान देना, ये चीज को देख लीजिएगा। ये पृथ्वी पर हैं अभी, जहोवा विटनेसेस और उनको फॉलो करने वाले अगर कोई देख रहा है अभी, तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आपकी जो स्टडी है वो गलत है। वो कहते हैं 99.9%, वो कहते हैं कि 1,44,000 ही जहोवा विटनेस वाले वही स्वर्ग में जाएंगे। और ये 1,44,000 वो कहते हैं कि वो स्वर्ग में है। प्रकाशित वाक्य की किताब को 7वां अध्याय को पढ़ते वक्त में वो कहते हैं वो स्वर्ग में है। अब उनको कौन बताए कि वो स्वर्ग में नहीं है, वो पृथ्वी पर है। मैं आपको साबित कर रहा हूं अभी, वो पृथ्वी पर है। तो साथ ही साथ जो बाइबल के प्यारे लोग या बाइबल को प्यार करने वाले या क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं मेरी तरह, उन सभी को कहना चाहता हूं, आपको इसमें आने की जरूरत नहीं है। आप 1,44,000 में नहीं हो, और ना ही आपको आने की जरूरत है। जब आप अपनी गिनती सुनोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये ग्रुप अलग है। ये कौन सा ग्रुप है, मैं इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूं। हु आर द 1,44,000, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। अगर मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊं कि यीशु मसीह जब पैदा हो रहे थे तो हेरोदेस राजा को जब ज्योतिषों ने कहा कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, तो हेरोदेस ने 2 साल के बच्चे मरवा दिए। लेकिन कौन सी कौम के? यहूदियों के कौम के।
क्योंकि यहूदियों में एक बच्चा पैदा हुआ है। तो वो यहूदी के जो बच्चे थे, यिर्मयाह की किताब कहता है कि परमेश्वर उनको लौटा कर लेकर आएगा। तो ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर लौटा कर लेकर आएगा, क्योंकि वहां लिखा है कि उनको माओ से कहा था मत रो, तुम्हारे बच्चे लौटा कर आएंगे। तो अगर किसी को इसकी पूरी डिटेल वीडियो देखनी है तो आपको मेरे चैनल पे जाना है, यूट्यूब चैनल पे जाना है, और आपको टाइप करना है हु आर द 1,44,000 टीचिंग बाय पास्टर डैनियल राज। ये टाइप कर दोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर मुझे याद रहा था उस डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपका जो फेसबुक पर है मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, अगर याद रहा, प्रॉमिस नहीं करता हूं ना। यहां पर लिखा 1,44,000, ये कहां है? पृथ्वी पर है ना। इसको देखिए, ये कौन है मैं आपको ये भी बता देता हूं। ये कौन है? प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय, क्षमा करें 7वां अध्याय 5 से लेकर 8 तक में ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं, आपको यहां पर ये चीजें पता चलेगी ना। जितने लाल में है मैं वहां से शुरू करता हूं। सबसे पहला यहूदा के गोत्र, यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000। तो ऐसे करते करते तो मैं पढ़ लेता हूं, यहूदा, रूबेन, गाद, आशेर, नप्ताली, मनशे, शिमोन, लेवी, इसाकार, जबलून, यूसुफ और बिन्यामीन। तो ये टोटल है 12। यहां दिख रहा है सब कुछ, ये दिख रहा है, टोटल है 12 ना। दोस्तों इसको देखिए, 2 गोत्र इसमें नहीं है, या 2 ट्राइब इसमें नहीं है। कौन सा बताता हूं। सबसे पहला दान इसमें नहीं है, और दूसरा इसमें एफ्रेम नहीं है। तो डैन और एफ्रेम इंग्लिश वर्ड है, मैं हिंदी में इंग्लिश में भी डालूंगा। सो यहां पे डैन और एफ्रेम नहीं है, यानी कि दान और एफ्रेम नहीं है। एफ्रेम कौन है? आप सभी जानते हैं, यूसुफ का बेटा है। दान जो है वो याकूब के बच्चों में से आता है। लेकिन ये क्यों नहीं है मैं आपको बताने जा रहा हूं। उत्पत्ति की किताब उसका 49 का 17, ठीक है ना, क्या कहता है देखिए, लिखा है, ये देख लीजिए, फ्रेम में आ रहा है सब कुछ। लिखा है दान मार्ग में का सांप, ये देख रहे हैं आप, लिखा है दान मार्ग में का सांप और रास्ते में का नाग। अब आप सोच के देखिए कि दान को क्या नाम दे रही है बाइबल। ऐसा क्यों, मैं वो भी बताऊंगा। होगा जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर जाता है, सब सिंबॉलिक है, जो समझना बहुत जरूरी है ना। यिर्मयाह की किताब उसका 8 का 16 क्या कहता है देखिए, उनके घोड़ों का फरहाना, दान देखिए, दान आ गया ना, दान से सुन पड़ता, बलवंत घोड़ों के हिनहिनाने की शब्द से सारा देश कांप उठा। अब इसकी हरकत देख लीजिए, सारा देश कांप उठा। उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है, जो हमारे नगर को निवासियों समेत नाश किया। किसने किया है? दान ने किया ना। इसको पढ़ लीजिए, होशे 4 का 17 कहता है, एफ्रेम मूर्तों का संगी हो गया, इसलिए उसको रहने दो। तो एफ्रेम मूर्तों का संगी हो गया, तो इसका मतलब है कि दान, वापस दिखा देता हूं, ये 2 कैरेक्टर्स या ये 2 गोत्र इसमें आपको नहीं मिलेंगे ना। दोस्तों इसको देखिए, जब लिखा गया था यानी कि याकूब के बच्चे, तो ये उसकी लिस्ट है। अब इस लिस्ट में आपको यहां पे लेवी दिखेगा, आपको यहां पे जोसेफ दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप यहां पर आते हैं, जब बांटने की बारी थी, तो यहां पे लेवी नहीं है और यहां पे जोसेफ नहीं है। लेकिन प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में आप जैसे ही आओगे तो यहां पे लेवी मिलेगा, आपको जोसेफ मिलेगा। लेकिन आपको ये लिस्ट में मैंने हिंदी में भी डाल दिया आपकी सुविधा के लिए, आप लोग उसको देख लीजिएगा। लेकिन यहां पे आपको दान नहीं मिलेगा और आपको एफ्रेम नहीं मिलेगा। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये मूर्ति पूजक हो गए हैं, ये गलत दिशाओं में चले गए, और ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी लिस्ट में गिनती नहीं करता ना। जैसे आप ये स्टडी कर रहे हो और आप मुझे सुन रहे हो, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। सोचिए परमेश्वर कितना पर्टिकुलर है। अपनी गिनती में जब वो गिनती कर रहा था, तो परमेश्वर कहता है कि किस पर मोहर लगानी है और किस पर मोहर नहीं लगानी है। तो इससे सोच के देखिए परमेश्वर कितना स्पेसिफिक है, परमेश्वर कितना विशिष्ट है। और परमेश्वर कहता है कि जो मेरी लिस्ट में गलत है, मैं उस पर दृष्टि नहीं करता। अब आप सोच के देखिए, जैसे एसाव, याकूब का भाई, बड़ा भाई, जिसका नाम है एसाव, आपको याद होगा, उस व्यक्ति ने मसूर की दाल के लिए, मैं बीच में इसको इसलिए डाल रहा हूं ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। मसूर की दाल के लिए उसको लगी थी बड़ी भूख। उसका छोटा भाई याकूब, वो जो है घर पर खाना बना रहा था। यूसुफ जो है वो शिकारी था, एसाव माफ करिए शिकारी था, और उसको भूख लगी और उसने मसूर की दाल देखी। और इसी का जिक्र पौलुस ने भी किया इब्रानी किताब में। वो कहता है कि कुछ क्या कहते हैं ना, भोजन के चक्कर में एसाव ने अपना पद खो दिया और पछताने के बाद भी उसको नहीं मिला। तो सोच के देखिए, कुछ गलतियां, कुछ हरकतें, मैं एक प्रचार कर रहा था, वीडियो बनाया था, मूसा की एक गलती ने उसको जो है देखो क्या कर दिया है ना। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। सो अगर कोई सेवक अभी देख रहा है, कोई प्रभु का दास अगर देख रहा है, कोई विश्वासी अगर देख रहा है, जो कि आप लोग देख भी रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, सर आपको यहां से एक गलती
आपको समझना होगा कि परमेश्वर सब बर्दाश्त कर सकता है, पापियों से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा नफरत है तो पाप से। अगर इस वक्त में आप सुन रहे हैं और आपको यह एहसास हो रहा है कि यस पास्टर डैनियल, अगर परमेश्वर यहां से वो 2 गोत्र को कट कर सकता है तो फिर हमारा भी नाम कट कर सकता है। यह आपको बहुत समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं वापस कहता हूं कि आपको इससे यह सीखना बहुत जरूरी है कि इन 2 को इसलिए कट किया क्योंकि ये मूर्ति पूजक हो गए थे, ये गलत रास्ते पे चल बसे थे या चल पड़े थे, और इसके चलते परमेश्वर ने जो है इन सबको निकाल दिया, दोनों को निकाल दिया। अगर आप ऐसी कोई हरकत करते हैं और आपको यह एहसास हो रहा है तो आपके जीवन से जितनी जल्दी हो सकता है वो गलतियों को आप निकालिए और प्रभु के पास लौट कर आइए और प्रभु से माफी मांगिए। नाउ क्या आप पृथ्वी पर मोहर दे सकते हैं? क्योंकि उनको मोहर दी गई, पृथ्वी पर मोहर दे सकते हैं? बड़े ध्यान से सुनिए। कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग में मोहर दिया है, पृथ्वी पर कैसे मोहर देंगे? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, या यू रेडी नाउ, लिखा है यीशु पर मोहर दी गई। कब दी गई? यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 27। आइए इसको सुनते हैं। यूहन्ना की किताब जी, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 27। इंग्लिश में बोल के फिर पढ़ो। द बुक ऑफ जॉन, जॉन 6:27। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। सी, इसका मतलब है, नेक्स्ट वर्ड रेडी रखो, ये वाला याद है आपको ना, यीशु पर छाप लगी और यीशु पे छाप लगाई परमेश्वर पिता ने। सो वचन कहता है जॉन 6:27। आपने कभी ध्यान दिया नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए मैं आपके बीच में रख रहा हूं। सो यीशु पर भी मोहर है इसी पृथ्वी पर। ना दूसरा ये देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों, हम पर भी इसी पृथ्वी पर हम पर भी मोहर है। जैसे 1 लाख पे 1,44,000 पर मोहर दी गई ना, तो वैसे हम पर भी है। मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आइए सुनते हैं 2 Corinthians चैप्टर 1 वर्स 21 to 22। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 21 से 22 तक में। आइए सुनते हैं जी। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। See? ऐसा लिखा है कि हम पर छाप कर दिया। तो इसका मतलब है पौलुस कह रहा है कि जो भी उद्धार पाता है विश्वासी, उस पर छाप होता है ना। अब इसको देखिएगा, जो उद्धार पाएंगे, जो भविष्य में उद्धार पाएंगे, उन पर भी छाप लगेगी। इसका मतलब है इसी पृथ्वी पर जो भी उद्धार पाएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आप जो भी नेशन से हैं, आप जो भी जाति से, अगर आप उद्धार पाते हैं तो प्रभु कहता है मेरी मोहर लग जाती है। आइए पढ़ते हैं 2 Timothy चैप्टर 2 वर्स 19 एंड साथ ही साथ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30। ये दोनों को भी आपको पढ़ना है। आइए सुनते हैं जी। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। ओके जी, रेडी कर लो दूसरा वाला। ऐसा लिखा है जो भी प्रभु का नाम लेगा, तो इसका मतलब है जो प्रभु का नाम लेता है उस पर छाप आ जाती है। अब पढ़ते हैं इफिसियों चैप्टर 4 वर्स 30। इफिसियों की किताब द बुक ऑफ इफिशियंस 4:30। इफिसियों 4:30 जी। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। See that? तो इसका मतलब है दोस्तों कि हम सभी पर छाप दी गई इसी पृथ्वी पे। तो 1,44,000 जवा विटनेस वालों का जो कॉन्सेप्ट है, उनकी थियरी के हिसाब से यहां तो फेल हो गया, क्योंकि परमेश्वर उनको अलग मोहर दे रहा है, आपको और हमको अलग मोहर दे रहा है। हमारी गिनती तो 1,44,000 से आती नहीं है, हम तो आसपास में भी नहीं है, तो फिर हमको उसकी चिंता क्यों? कुछ लोग मुझे कभी कभी कॉल करके कहते हैं डैनियल भाई हम लोग 1,44,000 में कब आएंगे? अरे क्यों आना है भाई आपको? आप यीशु की कलीसिया हैं, आप यीशु की दुल्हन है, आप वाचा के लोग हैं, आप न्यू कवनेंट के लोग हैं, तो फिर आपको 1,44,000 में क्यों जाना है? वो अलग है, ये अलग है ना। दोस्तों इसको देखिए, अब बात करते हैं कलीसिया की। कलीसिया कहाँ है? क्योंकि 7वें अध्याय के बाद आपको कलीसिया कहीं पर भी नजर नहीं आएगी जब तक 19वां अध्याय खत्म नहीं होता, क्योंकि नई कलीसिया, क्षमा करें, दुल्हन नए यरूशलेम में पाई जाएगी, उसका जिक्र है ना। आप अब एक्साइटेड हो जाइए, उत्साहित हो जाइए, क्योंकि अद्भुत चीज आपके बीच में लाने जा रहा हूं कि कलीसिया कहाँ है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि रैप्चर वाकई में कब होगा। इस सीक्वेंस के हिसाब से आपके बीच में रखने जा रहा हूं, क्योंकि बाइबल को खुद बात करने दीजिए। अमेरिकन्स क्या कहते हैं? सेकेंडरी है। अफ्रीकन्स क्या कहते हैं? सेकेंडरी है। सो कॉल्ड क्या कहता है? सेकेंडरी है। अलाना और फलाना क्या कहता है? सेकेंडरी है। बाइबल क्या कहती है वो इंपॉर्टेंट है। तो सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम 7वें अध्याय पे अभी चल रहे हैं, जिसको यीशु मसीह ने यूहन्ना को बताया कि जो कुछ तू देख रहा है लिख,
जो कुछ तू सुन रहा है लिख और कलीसिया को पहुंचा दे। तो मैं भी वही कर रहा हूं। सो अगर कोई कहता है कि रैप्चर जो है वो एंटी क्राइस्ट के बाद है, तो फिर मैं ये पूछूंगा, फिर ये 7वें अध्याय में कलीसिया यहां पर उठाई हुई क्यों दिख रही है? मैं आपको अभी बीच में रखने जा रहा हूं, उसका आप लोग आनंद लीजिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग सब सुन रहे हैं, लगातार बने रहे। कितने लोग देख रहे हैं बताते जाइएगा। ओके, तो 1200 लोग आप लोग देख रहे हैं। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और वो सभियों को कहना चाहता हूं, शुरुआत का इंट्रोडक्शन आप लोग को अगर नहीं सुना, जो अभी जुड़े हैं, ये जो टीचिंग है 7 दिन का था, अब हमने 2 दिन और सस्टेन कर दिया है। ये शिक्षा 9 दिन चलेगी, यानी कि इस रविवार को समाप्त होगी और वक्त वही रहेगा, यानी कि 8 बजे। सो आपको वापस कह देता हूं कि रेवलेशन स्टडी जो 7 दिन का था वो 9 दिन का हो गया, ठीक 8 बजे चलेगी और उसके बाद देखते क्या होता है ना। 7वें अध्याय पे आते दोस्तों। कलीसिया आपको पृथ्वी पर नहीं दिखेगी 7वें अध्याय के बाद। ना इसको देखिए, आइए देखते हैं कलीसिया 7वें अध्याय में कहां है। मैं रिपीट करता हूं, कहां है। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय वचन 9 से 17 तक में। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा। बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शब्द को, एक एक शब्द को आपको ध्यान से देखना है। लिखा है कि ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन। लिखा है जाति, कुल, भाषा, लोग। इसका मतलब है कि सबसे पहले 7 का 9 जो इंट्रोडक्शन देता है 1,44,000 के बाद, ये कलीसिया की बात हो रही है, जो कि कहता है, आप बड़े ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद, आफ्टर दैट, इसके बाद क्या है? दृष्टि की तो देखो। तो दृष्टि कहां की और यूहन्ना ने कहां देखा? पृथ्वी पे देखा या स्वर्ग में देखा? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं वापस कहता हूं कि जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते हैं तो यह आपको समझना होगा, सिंबॉलिक है, चिन्ह के रूप में, पिक्चर के रूप में। तो कलीसिया को उसने कहां देखा, यह आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 9 का 17 से मैं आगे पढ़ रहा हूं। एक ऐसी बड़ी भीड़, ये देख रहे हैं, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। आपका क्या कहते हैं, 1,44,000 का है पृथ्वी पर, उनको मोहर दी गई पृथ्वी पर। लेकिन यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोग भूल गए होंगे, मैं आपको वापस से याद दिला देता हूं। ये देखिए, ये देखिए, आते हैं इसके ऊपर। ये देखिए कहां लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों में। तो पृथ्वी पर, तो 1,44,000 कहां है पृथ्वी पर, और आपके ये कलीसिया कहां है? ये देख लीजिए, आपकी कलीसिया, ये देखिए, आपकी कलीसिया कहता है कि दृष्टि की बड़ी भीड़ जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, गिनती नहीं है। जवा विटनेस वालों, आप कैसे कह सकते हो कि हम जो यीशु के लोग हैं हम स्वर्ग नहीं जाएंगे? लिखा है गिनती नहीं हो सकती है। आप लाखों की कहां बात कर रहे हैं? यहां तो मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस क्रॉस कर रहे हैं। आप गिनती नहीं कर सकते। ऐसी गिनती, वो कहता है मैं गिन नहीं सकता, ऐसी गिनती, वो कहता है मैं छोड़ो कोई और नहीं गिन सकता, मतलब स्वर्ग में कोई नहीं गिन सकता। इतनी भीड़ कहां से आएगी और इसको कितने युग लगेंगे? ये भी एक अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि 7.2 बिलियंस पूरी दुनिया की पॉपुलेशन तो अभी है। अब इतनी भीड़ और कहां से आएगी? क्योंकि युग कब तक चलेगा मैं इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता, और ना ही कोई और दे सकता है। परमेश्वर जानता है सही वक्त क्या है और परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है ना। ऐसा लिखा है कि ऐसी बड़ी भीड़ जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए। कहां देखा, जरा देख लीजिए, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े। उसको ऑन कर लीजिए, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े। कैन यू बिलीव? अच्छा वो कर लीजिए जी। इसका मतलब है कि यह भीड़ खड़ी है स्वर्ग में, यह भीड़ खड़ी है पिता के सामने, यह भीड़ खड़ी है मेमने के सामने ना। दोस्तों इसको देखिए, यह भीड़ कहां है, या यह भीड़ कहां है? ये एरो देख लो, यह भीड़ कहां है? स्वर्ग पर जी। ये कुछ सेकंड रखना, देख लीजिए, यह भीड़ कहां है? स्वर्ग पर। तो इसका मतलब है कि 7वें अध्याय में, बहुत ध्यान से सुनना, 7वें अध्याय में कलीसिया पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि 8वां अध्याय और 9वां अध्याय में आप सोच नहीं सकते हैं ऐसे भयंकर चीज पृथ्वी पर होने जा रहे हैं। तो उस भयंकर चीज में जिसको स्वर्गदूतों ने कहा है, वो हिंदी शब्द है हाय हाय हाय, ऐसी परिस्थिति पृथ्वी पर होने जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर अपनी कलीसिया को पृथ्वी पर क्यों रखेगा? बड़े ध्यान से सुनना, एक और लॉजिक लगा रहा हूं। जो कलीसिया एंटी क्राइस्ट के पहले पहली सदी से अभी तक सताव को झेलती आ रही है,
प्रोसिक्यूशन को झेलती आ रही है, क्लेश को झेलती आ रही है। कभी यहां से भगा रहे, कभी वहां से भगा रहे, कहीं गांव में सताव है, कहीं घर में सताव है, कहीं पर मारा, कहीं जलाया, कहीं आप इब्रानियों किताब 11 अध्याय पढ़ लीजिएगा, आखिरी के कुछ आयतों को मुझे लगता है 38, 37 से आगे पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि आरी से चीरे गए, पत्थर से मारे गए, उबलते तेल में डाले गए, ना जाने कैसे कैसे टॉर्चर दिया गया। तो उस वक्त में भी जब ये पॉपुलेशन और बढ़ेगा, कई डोर्स और खुल जाएंगे सुसमाचार के लिए, तो कलीसिया तो वैसे ही क्लेश में जा रही थी, तो परमेश्वर उसको वापस और क्लेश में क्यों डालेगा, ये भी तो प्रश्न है। और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में जब वो आखिरी कलीसिया को, लौदीकिया की कलीसिया को जब प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह जब बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको उस महाक्लेश से बचाऊंगा। तो ये कनेक्शन है ना। तो मैं वापस कहता हूं कि कलीसिया को इतनी तकलीफ में क्यों रखेगा ना। इसको देखिए, कुछ जरूरी बातें जो आपको समझना बहुत जरूरी है। सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, तो कौन खड़ी है? कलीसिया खड़ी है। लिखा है हर जाति, और लिखा है हर कुल, लिखा है और लोग, और लिखा है भाषा, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, सफेद कपड़ा पहने हुए परमेश्वर के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं। देख लीजिए। अब इसका मतलब क्या है पता है? बहुत ध्यान से सुना। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, हम सब अगर मसीह में तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। सफेद कपड़ा पहनो, काला पैंट, सफेद कपड़ा, साड़ी, सफेद सलवार कमीज, सफेद सफेद सफेद। ये सफेद कपड़ा आपको स्वर्ग में मिलेगा, यहां नहीं। लेकिन अगर कोई मसीह में आता है, वो राकेश हो, वो मुकेश हो, वो अनिल हो, वो सुनील हो, वो अनीता हो, वो सुनीता हो, आवना जावना भावना, आप जो भी हैं, आप जिस कल्चर से आती हैं, आप जिस देश से आती हैं, जिस राष्ट्र से आती हैं, आप जिस पृष्ठभूमि से आती हैं, आप वही रहिए। आपको चेंज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको वो ध्यान में रखना है। प्रेरितों की किताब 15 का 19 और प्रेरितों की किताब 15 का 28, जहां लिखा है व्यभिचार, दारू, गलत काम, मूर्ति पूजा से बचना है। बाकी आपको आपका जो कल्चर है उसके हिसाब से, क्योंकि लिखा है हर जाति, देख लीजिए ना, लिखा है हर जाति, कुल, भाषा, लोग, जाति, लोग और भाषा। इसका मतलब है ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन। प्रभु चाहता है कि हर जाति, महाराष्ट्रियन स्वर्ग में हो, गुजराती स्वर्ग में हो, मद्रासी स्वर्ग में हो, सिंधी, मारवाड़ी, और न जाने 2038 जातियां पृथ्वी पर, भारत के अंदर, भारत के बाहर तो अलग हो जाएगा, वो सब रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि करते हुए स्वर्ग में दिखाई दे। ये परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन हम यहां पर क्या बने हुए कलीसिया में या डिनोमिनेशन, जिसका जैसा डिनोमिनेशन है वो उसको वैसे कपड़े पहना रहा है। अब आप सोचिए, धर्मांतरण करना या कन्वर्ट करना, जो बाहर के लोग कहते हैं, खैर हम तो मानते नहीं है, तो आपको नहीं लगता है कि सर ये वाला नाम आपको मिल जाएगा? आप उनके कपड़े चेंज कर रहे हो, आप उनका नाम चेंज कर रहे हो, तो फिर ये कहां जाएगा? जहां लिखा है कि ट्राइब, लैंग्वेज, नेशन, पीपल, ये कहां जाएगा बताइए? सो इसका मतलब है जो जिसका है, जो जैसा खाता है, जो जैसा कपड़ा पहनता है, उसको रहने दीजिए ना, क्या तकलीफ है? आप उनको बाहर से क्यों चेंज कर रहे हैं? अंदर से चेंज करो। और बाहर से अगर चेंज करना होगा तो वो प्रभु करेगा। तो ये चीज हमको यहां पर समझ में आती है कि ऐसी कलीसिया स्वर्ग पर उठा ली जाएगी जहां कुल है, जाति है, भाषा है, लोग हैं। तो उन सभी के बीच में आपको और मुझे काम करना है। अगर एक और शब्द जोड़ दूं, यीशु ने कहा, गो टू नेशंस एंड प्रीच द गॉस्पेल, मेक देम डिसाइपल एंड बैप्टाइज देम। गो टू नेशंस, नेशंस का मतलब है हर जातियों में जाना है, जो जैसी जाति है उसको लेकर आना है। नाउ इसको देखिए, ये भीड़ कौन है? वापस कहता हूं, ये भीड़ कौन है? बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रकाशित वाक्य 7 का 10 में लिखा है, ये बड़े शब्द से, क्षमा करें, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, बड़े ध्यान से सुना, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। इसका मतलब है इनके गीत में सबसे पहला सैल्वेशन है। See this? इसका मतलब है ये वो लोग हैं जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। पहली सदी से लेकर जब तक 7वां अध्याय का कलीसिया उठाया जाना नहीं आता, वो 21वीं सदी हो, 22वीं सदी हो, 23वीं सदी हो, और मुझे ऐसा कोई शंका नहीं है ये कहते हुए, क्योंकि आजकल की जो परिस्थिति है सुसमाचार की स्पीड को देखते हुए रेंग रही है हमको, जबकि दौड़ना चाहिए, सुसमाचार की स्पीड रेंग रही है। उसको आकलन करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि और कई सदियां बीत जाएंगी, क्योंकि यीशु चाहता है कि सबका उद्धार हो। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। तो उसके हिसाब से लिखा है कि ये उद्धार पाए हुए लोग हैं। ये लोग कौन है? ये उद्धार पाए हुए लोग हैं। तो इनका गीत देखिए, इनके गीत में उद्धार है, मोक्ष है, सैल्वेशन है ना। इसको देखिए, यहां ग्रेट कमीशन मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है।
इसलिए मैंने यहां पे डाला है। मुझे ग्रेट कमीशन यहां पे पूरा होता हुआ दिख रहा है। मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय 18 से 20, मरकुस का किताब 16 का 15, लूका की किताब 24 का 47, यूहन्ना की किताब 20 का 21, जहां लिखा है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेज रहा हूं। प्रेरितों की किताब 1 का 8 में। तो यहां पे मुझे जब ये मैं भीड़ को देखता हूं तो मुझे यह एहसास हो रहा है कि यहां पे ग्रेट कमीशन पूरा हो गया। ये ग्रेट कमीशन किसने पूरा किया? ये ग्रेट कमीशन किसने पूरा किया? वो 10% लोग, मेरी तरह, आपकी तरह, ऐसे लोग जिनका फोकस आत्मा जीतना, जिनका फोकस चेला बनाना, जिनका फोकस कलीसियाओं का स्थापना करना, जिनका फोकस मिशनरीज भेजना, जिनका फोकस है राष्ट्रों को जाना, उनके लिए बोझ लेना, ऐसे लोग ही इसको पूरा कर सकेंगे। और आपको पता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों इसी मिशन पे हैं। और मुझे माफ करिए मेरे शब्दों को, मुझे गुस्सा है उन सेवकों पर जो इस मिशन पे नहीं। मुझे गुस्सा है उन विश्वासियों पर, बहनों को, भाइयों पर जो ये मिशन पे नहीं है। मुझे गुस्सा है उन पास्टरों पर जो इस मिशन में नहीं है। मुझे गुस्सा है उन वर्शिपरों पर, म्यूजिशियंस पर जो इस मिशन में नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है, जैसे पौलुस कहता है कि मेरा भोज है, मुझे तड़प है, जहां सुसमाचार, रोमियो 15:20, जहां सुसमाचार नहीं फैला है, नहीं गया है, मैं वहां प्रचार करूं। ऐसी तड़प, ऐसी बोझ इस मिशन को पूरा करने में मुझे नहीं समझ में आता है लोगों में क्यों नहीं आ रही। मैं 5-6 साल से प्रयास कर रहा हूं और मुझे कुछ कुछ झलक दिख रही है। अब लोगों के कॉन्सेप्ट चेंज हो गए, कुछ लोगों की विचारधारा चेंज हो गई, उसको भी मैं देखकर प्रभु का धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में कलीसिया, विश्वासी भाई बहन अभी भी बाकी है जिनको अभी भी इस मिशन में और इस मैंडेट में माफ करिए, आना बहुत जरूरी है। उनकी सोच बदलना बहुत जरूरी है ना। वक्त को ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा था बहुत सारा मसाला है, मैं वक्त में बंधा हूं, लेकिन 2 दिन बढ़ा दिया हूं, ठीक है ना। ये भीड़ कैसी मरी? अब प्रश्न उठता है, ये भीड़ कैसे मरी? वहां सब ठीक चल रहा है कमेंट्स बॉक्स में। ये भीड़ कैसे मरी? प्रकाशित वाक्य 7 का 13 से 14, बड़ा ध्यान से सुनना। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, बड़े ध्यान से सुनना, एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये देखिए, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? ये कहां से आए हैं? अब जरा ध्यान सुनिए। फिर वो कहता है मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। यूहन्ना कहता है तू ही जानता है। तो वो कहते हैं उनमें से मुझसे कहा, ये वे हैं, बड़े ध्यान सुना, जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमनों के लहू में धोकर श्वेत किए। ये उस बड़े क्लेश में, आपको याद होगा 4 घोड़े, आपको याद होगा पहली तुरी, दूसरी तुरी, आपको याद होगा वो जो मैंने अभी आपको पिछले 2 दिन तक बताते आ रहा हूं, कैसा वो सारा chaos, वो सारी गड़बड़ी, वो सारी महामारियां, वो सारी चीजें उसमें से निकलकर, क्योंकि एंटी क्राइस्ट ने अभी तक अपने आप को शो नहीं किया, अभी तक वो मंदिर पर बैठकर अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया। मैं आऊंगा उसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि वो डिक्लेयर करने से पहले, 12वें अध्याय में करेगा, वो डिक्लेयर करने से पहले, उसके पहले से ही उसकी हलचल अभी भी चल रही है और तब तो और भी जोर से चलेगी। तो उसको कहता है कि वो बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। तो किसके लहू में? मेमने के। ये क्या बताता है? ग्रेट कमीशन। ये क्या बताता है? उद्धार का कार्य। ये क्या बताता है? सेवा का कार्य। ये क्या बताता है? मिशनरी का कार्य। तो इसमें से निकल कर वो आए हैं। तो इसका मतलब है इसमें मुंबई है। इसने पूछा ना ये कौन है, ये पूछ रहा है ये कौन है, तो इसमें मुंबई है, इसमें पूना है, इसमें नागपुर है, आपको खुशी होनी चाहिए, इसमें पंजाब है, इसमें गुजरात है, इसमें हमारा भारत का 29 राज्य है, अदर नेशंस है, इसमें चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, जहां बड़ा क्लेश है अभी भी, उसमें से निकल कर आए और इन्होंने मेमने के लहू से, सीधे मेमने के लहू से अपने वस्त्र धोए। कैन यू बिलीव दिस? कितनी अद्भुत बात है ना। एक और चीज ऐड कर देता हूं, भारत सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, जब कोई भारत का सैनिक या फिर कोई जवान शहीद होकर मरता है, उसका सम्मान देखा है आपने? उनका सम्मान देखिए, न्यूज़ पे चलाया जाता है, न्यूज़पेपर पे चलाया जाता है, उनको काफ़ी सम्मान किया जाता है, उनके फैमिलीज़ को नौकरी दी जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको मेडल दिया जाता है जो शहीद हो जाता है। ये सारी, उनके पत्नी को या जो भी है, ये सारी चीज़ें की जाती है। अगर नेशंस के बॉर्डर पे राष्ट्र की सेवा करते करते अगर कोई सिपाही मर जाता है, जिसको कहते हैं शहीद हो जाता है, तो उसको इतना सम्मान यहां है। तो यीशु के लहू के लिए, यीशु के काम के लिए अगर कोई शहीद हो जाए भाई या बहन, तो सोचिए स्वर्ग में उसको कितना सम्मान है।
आप नीचे टाइप कर सकते हैं प्रेज द लॉर्ड, आमीन, थम, हार्ट का जैसा आपको रिएक्ट करना कर सकते हैं। आप सोच के देखिए हम कितने ब्लेसेड लोग हैं कि हम किसी नेशन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हम उसके किंगडम के लिए लड़ रहे हैं और उसके किंगडम के लिए शहीद हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। आप अपना पीठ खुद ही थपथपा सकते हैं। ऐसे लोग हैं आप, ऐसे कार्य के लिए प्रभु ने आपको चुना है। आपको और मुझे कितना घमंड होना चाहिए। अमेरिका को घमंड है, अमेरिकन फोर्सेस को घमंड है, माफ करिएगा, उनको अपने नेशंस पे, अफ्रीकन के जो फोर्सेस हैं उनको अपने नेशन पे घमंड है, भारत के फोर्सेस को अपने भारत के नेशन पे घमंड है। सोचिए हम मसीहों को उसके राज्य के लिए जो काम करें, हमको किंगडम के राज्य के नेशन का कितना घमंड होना चाहिए। सी दिस नाउ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये लोग कौन है और ये लोग कैसे, बारे में आपको बता चुका हूं। नाउ अब प्रश्न उठता है, आप और हम, यानी कि आप और हम इस रैप्चर में उठाए जाएं, पद 9 की गिनती में हमारा भी कार्य हो, मतलब 9वां अध्याय 7 गणों, मैंने बता दिया, जाति कुल भाषा लोग, उसमें हम भी हो, तो सेवा भी हमें ऐसी करनी है। इसका मतलब है आप और हम अगर रैप्चर में या उठा लिया जाने में शामिल होना चाहते हैं तो आपको ऐसी सेवा करनी होगी। आप घर बैठे हो, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, आप अपनी मनमानी कर रहे हो, आप यीशु की सेविकाई में नहीं हो, और आपको लगता है कि मैंने उद्धार इसलिए पाया कि मैं अमेरिका चला जाऊं, मेरा वीज़ा लग जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, तो मेरे दोस्त आप बहुत बड़ी भूल में। यीशु मसीह ने कहा है, लूका की किताब उसका 14 का 25-26 पढ़ोगे, लिखा है कि जो कोई अपना क्रूस नहीं उठाएगा वो मेरे योग्य नहीं है। इसका मतलब है प्रतिदिन हमें अपना क्रूस उठाना है, जिसको कहते हैं क्लेश। पौलुस कहता है तिमोथी को दुख उठा, प्रभु के राज्य में दुख उठा, तिमोथी को कहता है। मुझे नहीं पता कि आज 21वीं सदी में मॉडर्न चर्चेस में ऐसा प्रचार क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा प्रचार क्यों नहीं हो रहा। ना आपको ये सारी चीजें मैं समझा रहा हूं ना, आपका उठा लिया जाना बहुत जरूरी है कलीसिया। मैं रिपीट करता हूं, अगर मुझे अभी कोई सुन रहा है, आपको किसी पाप की लत है, आप कोई नशे के आदी हैं, ये मैसेज सुनते सुनते जितनी जल्दी हो सके तौबा करिए, जितनी जल्दी हो सके माफी मांगिए, जितनी जल्दी हो सके पश्चाताप करिए। मैं कुछ चीज रखने जा रहा हूं, ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र देख लीजिए जी, ये ठीक है जी, ये चित्र देख लीजिए। ये है आपका मुंबई, पूना, नागपुर, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। ऐसे आत्माएं उठाई जाएंगी, तुरी फूकी जाएगी, मोहरे लगना शुरू होगी, और यीशु मसीह जिसको कहते हैं गुप्त आगमन, पहला हो गया है फर्स्ट कमिंग जो सार्वजनिक था, ये है गुप्त आगमन, और तीसरा जो आएगा वो है सार्वजनिक, और फिर उसके बाद हमेशा अनंत काल के लिए हम प्रभु के साथ में रहेंगे। ना इसको दिखा देता हूं, ऐसी आत्माएं उठाई जाएंगी, कलीसिया खाली हो जाएगी। अचानक रविवार के दिन कलीसिया चल रही होगी, सारी कुर्सियां खाली, बस के अंदर पब्लिक जा रही होगी, जितने मसीह हैं बस खाली, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होंगे, पायलट्स या फिर मेंबर्स गायब, जो उसके पैसेंजर है वो गायब, ट्रेन का अंदर ट्रेन की पब्लिक गायब, क्योंकि मसीह है। ऐसे आप कल्पना करिए कि कितना बड़ा पूरी दुनिया में न्यूज़पेपर पे, व्हाट्सएप पर एक ऐसी न्यूज़ चलेगी कि पब्लिक गायब हो रही है। तो पब्लिक कहां गायब हो रही है आप देख लीजिए। अब ऐसा दृश्य, ऐसा कियोस पूरी दुनिया में चलेगा। आज अगर कोई गुमशुदा हो जाता है तो उसकी पोस्टर लगा के घूमते लोग पुलिस स्टेशन में कि भैया हमारा पिता गुम गया, बेटा गुम गया, पत्नी XYZ वो घूम गए, उनकी फोटो लगती है। अब पूरी दुनिया के अंदर लोग मिस हो जाएंगे, चारों तरफ पीपल आर मिसिंग। कितनी फोटो लगाओगे पुलिस वालों, कितनी फोटो लगाओगे घर वालों, और जितने भी सरकारें होंगी उस दिनों में या नेशंस होंगी, कितनी फोटो चिपकाओगे। अब आप सोच के देखिए, ऐसी अवस्था, ऐसी परिस्थिति क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों को, यानी अपनी कलीसिया को उठा रहा। अब आप बोलोगे डैनियल भाई, पब्लिक उठाई जा रही है, लोग उठाए जा रहे हैं। कोई मेरा हिंदू मुस्लिम भाई भी अगर देख रहा होगा, वो पूछना चाहेगा कि आप बाइबल में कोई रेफरेंस है? आइए आपको दिखा देते। पृथ्वी पर तब भी मसीह लोग होंगे, मत्ती 24 का, पृथ्वी पर तब भी लोग मसीह होंगे। तो उठा लिए जाने का कौन से बता रहा हूं, मत्ती का 24 का 40 और 41। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। तो इसका मतलब है दोस्तों, बड़े ध्यान सुनिएगा, यहां पर कुछ लोग उठा लिए जाएंगे और कुछ लोग छोड़ दिए जाएंगे। आप रेफरेंस पूछ रहे थे, मैंने दे दिया। आप वचन पूछ रहे थे, मैंने बता दिया। लेकिन आपने यह भी नोट करना है कि उस वक्त में भी कुछ क्रिश्चियंस नीचे रह जाएंगे, कुछ विश्वासी नीचे रह जाएंगे, कुछ प्रचारक, कुछ वर्शिपर्स, कुछ म्यूजिशियंस, कुछ बाइबल टीचर, कुछ प्रीचर्स, कुछ सेवक, इंटरनेशनल, नेशनल, वो लोग नीचे रह जाएंगे। कुछ ब्रदर्स, विश्वासी, क्राइस्ट फॉलोवर्स, वो नीचे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं,
उनकी हरकतें ऐसी है, इसलिए तो ये वचन लिखा हुआ। अभी मुझे बता दे जाओ क्या चल रहा है यहाँ पे, सब ठीक है? कितने लोग हैं? ना दोस्तों, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि तब भी लोग रह जाएंगे। तो इसका मतलब है वो कौन लोग हैं जो रह जाएंगे? ऐसे लोग, हो सकता है कि अभी आप जब मुझे सुन रहे हैं आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। उस दिन वो एक चीज आपको उठा लेने पे जो है प्रभु को रोक देगी। वो एक चीज, वो गलत वीडियो हो सकता है जो आपको प्रभु को उठाने पे रोक सकती है। ये देखो, वो ऐसी कुछ लालच, वो ऐसा कोई घमंड, वो कोई ऐसी बातें जो आपको ऊपर उठा देने पे रोक देगी। और यीशु को जब वो आपको उठा रहा होगा ना, वो चीजें आपको नीचे खींच रही होंगी और यीशु कहेगा। और आपको याद है ना, 2 गोत्र दान और एप्रैम, उनको छोड़ दिया, यीशु ने नहीं काउंट किया। अब आप सोचिए कि उनको जब नहीं छोड़ा, मूसा को नहीं छोड़ा, अब आप सोच के देखिए फिर आप और मैं क्या चीज है। इस वक्त जितने भी देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जहां से भी आप देख रहे हैं, आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपकी गिनती इन उठा लिए जाने वालों में हो। सो आप किस चक्कर में पड़े हैं? वो व्यभिचार हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर हो सकता है, आपका पैसे का लालच हो सकता है, आपका अक्षमा हो सकता है, अनफॉरगिवनेस हो सकता है। ऐसी वो सारी चीजें आपको स्वर्ग में उठा जाने से आपको रोक सकती है। आप नहीं उठाए जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कोई चीज, ऐसी कोई अपवित्रता चीज अपने पास में बर्दाश्त नहीं करेगा ना। जो कोई सेवक मुझे अभी सुन रहा है, सर अपने जीवन को चेक करिए। कोई पास्टर अगर मुझे सुन रहा है, पास्टर अपने जीवन को चेक करिए, अपने जीवन को चेक करिए, अपने मोबाइल को चेक करिए, अपने लैपटॉप को चेक करिए और अपने आप को चेक करिए। आप कहाँ हैं आज? आप बाहर संडे के दिन आप चर्च पे दिखते सबको अच्छे हैं, लेकिन संडे के बाद मंडे टू सैटरडे आपका जीवन कैसा है वो प्रभु देखता है। ये इस वक्त में एक वार्निंग के रूप में, एक चेतावनी के रूप में ये बंदा डैनियल राज, आपका बड़ा भाई या छोटा भाई या आपका कोई भी मित्र या रास्ते पे चलने वाला, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट की आवाज़ थी फिलिप के लिए, खोजा के लिए फिलिप था, ऐसा ये डैनियल राज आपके बीच में 5-6 साल से पूरे भारत के अंदर एक ऐसी आवाज़ को लगा रहा है और आपको यह एहसास दिलाना चाह रहा है कि सर आप कहाँ हैं। अगर ये मैसेज, आज का ये एपिसोड, ये जो मैं आज चला रहा हूं, 3रा दिन का ये रेवलेशन स्टडी, अगर आपको आज तौबा करने पे आपको मजबूर करता है, आपको यीशु के नजदीक लाता है, मैं समझता हूं कि मैं बाकी जितने भी काम किया हूं, आज का दिन सफल रहा। आपका जीवन प्रभु के नजदीक आ जाए, आप प्रभु से जुड़ जाए। जो प्रार्थना नहीं करते सुबह उठकर, या फिर बाइबल नहीं पढ़ते अपने जीवन दिनचर्या जीवन में, या जो प्रभु के साथ में कनेक्टेड नहीं है, रिपेंट करिए, तौबा करिए, लौट कर वापस आइए, वर्शिपर्स लौट कर वापस आइए, म्यूजिशियंस लौट कर वापस आइए प्रभु के पास में और अपना जीवन ठीक करिए। अगर आपकी गिनती इन उठा लिए जाने वालों में नहीं, तो एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। वक्त की कमी है, मैं क्या करूं, इसलिए मैंने कहा कि मैं 2 दिन बढ़ा दिया हूं। बहुत मसाला है ना, इसको देखिए। जो मसीह छूट जाएंगे, जो विश्वासी छूट जाएंगे, उन सबको एंटी क्राइस्ट का सामना करना पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूं, उन सबको एंटी क्राइस्ट का सामना करना पड़ेगा। आप लोग सोच के देखिए, अगर एंटी क्राइस्ट का सामना करना पड़ा, एंटी क्राइस्ट दयालु नहीं है, एंटी क्राइस्ट के पास में क्षमा नहीं है, एंटी क्राइस्ट के पास में सॉफ्ट हार्ट नहीं है, एंटी क्राइस्ट उसके फॉलोवर्स, उसकी टीम और वो पूरी दुनिया को जब लेकर चलेगा ना, आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, आपकी पूरी दुनिया की ताकत जो है ना उसको सपोर्ट करेगी, तो ऐसे टाइम पे आप सोच के देखिए, आपका चर्च बंद हो जाएगा, आपका हाउस चर्च बंद हो जाएगा, आपका खुलेआम प्रचार करना जो है बंद हो जाएगा, सड़कों पर आप जो आज माइक लेके प्रचार करते हो ना वो बंद हो जाएगा। सो ऐसे दिन में, एंटी क्राइस्ट के दिन में आप ना आए, इसलिए जरूरी है आपका उठा लिया जाना ना। दोस्तों, वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं आज के आखिरी चैप्टर पर आ रहा हूं, जो कि मैं यहां से खत्म कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैंने कहा कि 2 दिन मैंने बढ़ा दिया। 9वां अध्याय में कल बात करूंगा, आज नहीं, ठीक है ना। अभी तक हम 3-3 चैप्टर कवर कर रहे थे, अब मैं 2 चैप्टर आज कवर कर रहा हूं, कल का मैं आपको बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय पे हम लोग आ चुके हैं और ये रही 7वीं मोहर। अब जो 6 मोहर थी, मैं आपको बता चुका हूं 6 मोहर क्या है, लेकिन 7वीं मोहर जैसे ही खुलेगी तो 7वीं मोहर बताती है, 7th सील, ये बताती है कि जो 7 तुरी फूकी जाएगी, ये उसकी ओपनिंग करेगा। मैं रिपीट करता हूं, 7th सील जो 7 तुरी हैं, 7 ट्रम्पेट्स, ये उसकी ओपनिंग करेगा। आइए देखते कैसे ओपनिंग करेगा। प्रकाशित वाक्य 8 का, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। बीच में आधा घंटा निकला था, इसलिए निकला था। आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। आधे घंटे तक का सन्नाटा क्यों? ये थोड़ा हैवी है दोस्तों,
मुझे नहीं पता कि बाकियों ने इसका क्या इंटरप्रेट किया है, बाकी प्रचारकों ने इसका क्या इंटरप्रेट किया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे 26 साल के मिनिस्ट्री में मैं जहाँ तक बाइबल को पढ़ रहा हूँ, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बाइबल को खुद बात करने दीजिए, तो मैं आपके बीच में वही रखूँगा। सो आधे घंटे तक सन्नाटा क्यों? मैं बीच में एक प्रचार किया था कि जिसका घर होता है ना, वो अपने घर की हर चीज़ जानता है। जिसकी गाड़ी होती है ना, वो अपनी गाड़ी की हर चीज़ जानता है, कौन सा पार्ट कहाँ है, कौन सा दरवाजा कहाँ पर। वैसे ही जो बाइबल में घुस जाता है, वो बाइबल की देना बाइबल जल्दी से, जो बाइबल को जानता है ना, वो बाइबल के हर चीज़ों को जानता है। इसमें कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, वो फिर एनालिसिस करना शुरू करता है, जैसे मैं कर रहा हूँ रेवलेशन स्टडी के दरमियान में। कौन सी चीज़ कहाँ है, किसको कनेक्शन कहाँ करना है, उत्पत्ति से कहाँ उठाना है, प्रकाशित वाक्य में कहाँ जोड़ना है, ऐसे 66 बुक को मैं कहाँ से कहाँ ऐसा जोड़कर आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। मैं वापस कह रहा हूँ, ये थोड़ा हैवी है, आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य का किताब 8:1 में लिखा है, 7वीं मोहर जैसी खुली तो लिखा है कि आधे घंटे तक का सन्नाटा छा गया। इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, एक ऐसा सन्नाटा छाया था पृथ्वी पे जो मलाकी की किताब से लेकर मती की किताब में, और वो सन्नाटा 400 साल का था। लेकिन जब स्वर्ग में एंटी क्राइस्ट के टाइम और पृथ्वी को तबाह करने का टाइम आएगा, तो यहां पर भी आधे घंटे का सन्नाटा। तो इसका मतलब है आधे घंटे का सन्नाटा क्यों, इसलिए मैंने ये डाला है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। इसके 3 कारण हो सकते हैं मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना इंटरप्रेट है, मैं अपने हिसाब से बताने जा रहा हूं। सबसे पहला सन्नाटा, पहला कारण, दुनिया खत्म होने जा रही है। दुनिया खत्म होगी तो जिसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, जिसको पहला दिन बनाया अच्छा कहा, जिसको दूसरा दिन बनाया अच्छा कहा, जिसको तीसरा दिन बनाया अच्छा कहा, ऐसा जिसको इतना अच्छा कहा, वो परमेश्वर उस अच्छे दुनिया को अब कहता है कि मैं इसको समाप्त करने पर हूं। तो परमेश्वर को आधे घंटे का वो सन्नाटा से गुजरना पड़ा कि क्या हो गया, क्या कर दिया दुनिया के लोगों ने, क्या कर दिया इंसानों ने, जिसके लिए मैं खत्म कर रहा। दूसरा कारण, पद 3 और 5, इसी अध्याय का पद 3 और 5 कहता है, प्रार्थना का समय चल रहा था वहां पर। जरा निकालिए जल्दी से प्रकाशित वाक्य 8 का 3 और 5 जल्दी से। जी 3 और 5, हाँ पढ़िए। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और जी माइक में पढ़वा दे जी। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का काफी है। जी दोस्तों, अब देख लीजिए, ये प्रार्थना का वक्त था, तो इसका मतलब है आधा घंटे का प्रार्थना का वक्त। पहला कारण क्या है, दुनिया खत्म होने जा रही है। परमेश्वर देख कह रहा होगा, क्या कर दिया, क्या चल रहा है इंसानों, जिसके लिए मुझे दुनिया खत्म करनी, ये आधा घंटा। दूसरा है, वहां प्रार्थना चल रही थी, आपको मैंने वचन पढ़वा दिया, तो सन्नाटा तो होना वाजिब है। पूरी कलीसिया प्रार्थना कर रही है, सारे 24 प्राचीन 4 प्राणी प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको बता। तीसरा कारण है, 14 विपत्ति पृथ्वी पर घटेगी। मैं वापस कहता हूं, 14 विपत्ति पृथ्वी पर घटेगी। उसके चलते जो है ये चीज़ें जो है, आधा घंटे का सन्नाटा यहाँ पर हम देखते हैं। 14 विपत्ति पृथ्वी पर घटेगी। 14 विपत्ति, हाँ आप नहीं समझे शायद 14 विपत्ति का मतलब क्या है। 7 तुरी और 7 कटोरे, 7 ट्रम्पेट्स एंड 7 बोल्स, ये जब पृथ्वी पे गिरेगी ना, उसके चलते पृथ्वी की जो हालत होने वाली, एंटी क्राइस्ट की जो हालत होने वाली, और जो पृथ्वी पे उस वक्त में, बर्दाश्त करो भैया, जो मसीह छूट जाएंगे उनकी जो हालत होने वाली होगी। एक वक्त था, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, अचानक से बैकस्लाइड हो गया, प्रभु मैं तुझसे नफरत करता हूं, उसकी हालत होने वाली है। आप अच्छा खासा चल रहे थे, आप अच्छा खासा प्रभु में थे, लेकिन किसी के ठोकर के चलते आपने यीशु को छोड़ दिया, आपकी हालत खराब होने वाली। अगर आप अभी सुन रहे हो और मन फिराने का मौका अगर आपको प्रभु दे रहा है, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई, जितनी जल्दी हो सकता है वापस आ जाओ। तुमने किसके चलते ठोकर खाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो हालत होने वाली होगी ना, मेरी भाषा को बर्दाश्त करिए। क्या करूं सर, मैं इसी तरीके का हूं। आपकी जो परिस्थिति होगी ना उन दिनों में, आपकी तो बैंड बज जाएगी। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सो ऐसी अवस्था के लिए कहता है आधे घंटे का सन्नाटा छा गया। नाउ पहली तुरी, इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, ये है पहली तुरी जो फूका गया। प्रकाशित वाक्य 8 का 7 को बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई। 1/3 का मतलब है 1/3।
जल गई, बड़े ध्यान से देखिएगा, जल गई और सब हरी घास भी जल गई। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जब ट्रम्पेट ब्लो किया गया या फूका गया तो कौन सी कंडीशन या परिस्थिति हो रही है पृथ्वी पे? लिखा है लहू से मिले हुए ओले आग उत्पन्न कर रही है, पृथ्वी पर डाली गई। मैं चित्र दिखा रहा हूं, पृथ्वी पे डाली गई, उसमें 1/3 जल गई। किसकी? पेड़ों की 1/3 जल गई और हरी घास जल गई। ये सारी चीजें जल गई। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये चित्र देख लीजिएगा, ये चित्र देख लीजिए, बी रेडी, ओके। ये चित्र देख लीजिएगा और साथ ही साथ ये चित्र देख लीजिएगा। आप सोच सकते हैं बीच में कहां आग लगा था? पूरी दुनिया में, अमेज़न में। और कितने जानवर? ऑस्ट्रेलिया में, या ऑस्ट्रेलिया में, है ना, अमेज़न का वो क्षेत्र है, राइट। वहां आग लगी थी, कई जानवर मर गए और पूरे न्यूज़ ने कवर किया था। क्या तबाही है, हेलीकॉप्टर पानी फेंक रहे हैं, प्लेन पानी फेंक रहे हैं, कैसे तैसे करके आग को बुझाया जा रहा है। अब आप सोच के देखिए, अगर ऊपर से ही परमेश्वर आग लगा रहा है तो कौन रोक सकता है, कौन बचा सकता है, बताइए। ऐसी परिस्थिति में मसीह लोग आप रहना चाहोगे? ऐसी घटना जब हो रही होगी आप उसमें रहना चाहोगे? एक बार जरा सोच के देखिए। तो क्यों ना, जब आप इस प्रचार को सुन रहे हो तो क्यों ना, विश्वासियों से बात कर रहा हूं, क्यों ना विश्वासियों आप अपना रिश्ता प्रभु के साथ और मजबूत करो। आप यीशु के और नज़दीक आ जाओ, आप यीशु के साथ और मजबूती में चलो। जो काम रुक गया उसको शुरू करो, यीशु का प्रचार करना शुरू करो, टाइम पास का जीवन जीना बंद करो। सबसे ज़्यादा मुसीबत आज क्या है पता है? बड़े ध्यान से सुनना, जो नाश हो रहे हैं उनको बचाने की मुसीबत नहीं आज, जो पहले से बचे हैं ना उनको फिर से बचाने की मुसीबत है आज। अगर आप समझ गए होंगे, जो पहले से सेव्ड है उनको फिर से सेव करना पड़ रहा है, ये मुसीबत है आज। आगे आप समझदार है ना। ऐसी अवस्था होगी, पहली तुरी जब फूकी जाएगी। निर्गमन की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 24, मैं कुछ वचन पढ़वा रहा हूं जो कि इससे कनेक्टेड है। आइए देखिए, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 9 वर्स 24। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में से ऐसे ओले कभी न गिरे थे। दूसरा यिर्मयाह चैप्टर 21 वर्स 14 आप निकाल के रखिए। ऐसे ओले मोसेस के टाइम पे गिरे थे। आपको मैंने अभी बढ़वाया ना, अगर तब गिर सकते हैं इसी पृथ्वी पे, अब नहीं गिर सकते? सोच के देखिए ना। इसको पढ़िए, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 21 वर्स 14। जी जी। और यहोवा की वाणी है कि मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगताऊंगा। मैं उसके वन में आग लगाऊंगा और उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। उनके वन में आग लगाऊंगा मतलब जंगलों में आग लगाऊंगा ना। दोस्तों इसको देख लेते हैं वापस, ओ सॉरी, इसको हेजेकियल की किताब, द बुक ऑफ हेजेकियल चैप्टर 20 वर्स 47, हेजेकियल की पुस्तक 20 का 47। जी जी, आइए सुनते हैं। जी जी। और दक्षिण देश के वन से कहे, यहोवा का यह वचन सुन, प्रभु यहोवा यह कहता है, मैं तुझ में आग लगाऊंगा और तुझ में क्या हरे क्या सूखे जितने पेड़ है सबको वह भस्म करेगी। हाँ। उसकी धधकती ज्वाला न बुझेगी और उसके कारण दक्षिण से उत्तर तक सबके मुख झुलस जाएंगे। नेक्स्ट स्टडी रखो ये वाला, द बुक ऑफ हेजेकियल चैप्टर 38 22 23 आपको पढ़ना है ना। दोस्तों ये मैसेजेस, ये स्क्रिप्चर ओल्ड टेस्टमेंट के जो कि प्रोफेसी के रूप में, भविष्यवाणी के रूप में मैच नहीं हो रही है इससे। लाइट का देख लो, मैच नहीं हो रही है, ज़रूर हो रही है। तो इसका मतलब है कुछ लोग कह रहे होंगे काल्पनिक है, माफ़ करिए, ये सब है ना एक ऐसी बेतुकी बातें। अब आप देखिए फिर मैच कैसे हो रहा है, ओल्ड टेस्टमेंट के स्क्रिप्चर्स न्यू टेस्टमेंट को मैच कैसे कर रहे हैं। तो मैं वापस कहता हूं कि यीशु को मजाक में लेना बंद करिए, मिनिस्ट्री को मजाक में लेना बंद करिए। ऐसे दिन आएंगे, लिखा है ना, वचन तो कहता है ना, इब्रानी किताब 12 का 28 में, जीवित परमेश्वर के हाथ में पढ़ना भयानक बात है। क्यों लिखा है? फिर आप एक बात सोच के देखिए। चलिए वचन को भी पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी, हेजेकियल 38 22 23। जी, मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। इस प्रकार मैं अपने आप को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हर नेशन, हर न्यूज़ वाला, आज तक हो, एबीपी हो,
आपका बीबीसी हो, अल जजीरा हो, आपका जो भी न्यूज़ वाला है, सब रिकॉर्ड करेंगे उस दिन। पकड़ो इसको, पानी डालो ना। मैं वापस कहता हूं, जो वचन, ये वचन, ये वचन, ये जितने वचन पढ़े हैं, क्या इसको, जिसको कहते हैं पैरेलल स्क्रिप्चर्स, क्या ये मैच नहीं कर रहे? वापस पढ़वा देता हूं। लोहे से, लहू से मिला, माफ करें, लहू से मिले हुए ओले, और उसमें आग निकलेगी, पृथ्वी पर डाली गई। क्या जलाया गया? लिखा है कि पृथ्वी की 1/3, 1/3 ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की 1/3 जल जाएगी, पेड़ जल जाएंगे, उसके घास जल जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये है पहली तुरी का ये। इसलिए मैं वापस कह रहा हूं कि मसीहों, ध्यान से सुनो, पृथ्वी पर छूट नहीं जाना, रैप्चर के दिन छूट नहीं जाना। कलीसिया भी यहां पर नहीं है, कलीसिया उठा ली गई है, पवित्र आत्मा जरूर नीचे, क्योंकि यहूदियों का इस्तेमाल करना है। दो जो गवाह आएंगे, वो कौन है मैं बताऊंगा 11वें अध्याय में, उनको भी सपोर्ट करना है। और 22वें अध्याय तक पवित्र आत्मा दिखाई देता है पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि कई लोगों को, यहूदियों को भी मौका मिलेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सो कलीसिया यहां पे नहीं है। कलीसिया अगर नहीं है तो ये सारा टॉर्चर आपको भी झेलना पड़ेगा, अगर आपके पाप और गलती के चलते अगर आप पृथ्वी पे छूट गए तो। ये आपको समझना होगा ना। दोस्तों, यहां से दूसरी तुरी पे मैं जा रहा हूं, इसको भी जरा देखेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं दूसरी तुरी क्या है। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, 9:30 तक जाऊंगा मैं। प्रकाशित वाक्य 8 का 8 से 9 तक में। आइए देखते हैं। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़, ये शब्द देख लीजिए, आपकी सुविधा के लिए लाल में रखा है, लिखा है बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया। ऐसा लिखा है कि बड़ा पहाड़, मैं पहाड़ का चित्र दिखाऊंगा, समंदर का 1/3 लहू हो गया, समंदर का 1/3 ऑफ द सी लहू बन गया, बिकम ब्लड। और फिर कहता है समंदर की 1/3 सिरजी हुई वस्तुएं, जिसको कहते हैं सजीव, जीवित प्राणियां, वो मर गई। और लिखा है कि 1/3 जहाज नाश हो गए। जहाज का मतलब है शिप, जो क्या कहते हैं ना, बिजनेस करती है ना, जो यहां से वहां, या क्रूज, वो सब नाश हो गए। और आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, क्योंकि ज्यादातर पश्चिम देश से, अरब कंट्री से आपका जो भी एक्सपोर्ट होता है वो ज्यादातर जहाजों में आता है, क्योंकि कई टन की तादाद में आता है। ऐसा लिखा है, वो तक नाश हो जाएंगे। पहले ये चित्र देख लीजिएगा, ये हुआ इसका पृथ्वी पर, और ये रहा वो पत्थर, पहाड़। आपको समझाने के लिए मैं जितनी एफर्ट डाल सका वो सब डाल रहा हूं, आपको दिखाने के लिए। आप समझिए, ऐसा कुछ गिरेगा ऊपर से, और जिसकी चर्चा साइंटिस्ट लोग पिछले 2-3 साल पहले कर भी चुके हैं कि ऊपर से कुछ गिरेगा, ऊपर से कुछ गिरेगा, और फिर अचानक से पता चला वो टल गया। लेकिन ऐसा दिन आएगा, टलेगा नहीं। और ये सारी घटनाएं पृथ्वी पर होंगी। और क्या खत्म हो रही है, मैं वापस बता देता हूं। लिखा है कि वो समंदर खून हो जाएगा, मछलियां मर जाएंगी, और जहाज नाश हो जाएंगे। अब दोस्तों, मैं जो चित्र दिखा रहा हूं, जी देख लो क्या क्या बंद करना है। मैं चित्र दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए जी, उधर देख लो, सब ठीक है जी। पूरा समंदर, 1/3 समंदर लाल हो जाएगा। बीच में हुआ भी था, कुछ लोगों ने पिक्चर भी डाला था, और साथ ही साथ कुछ मछलियां मर जाएंगी। अब जिनको सी फूड खाने का आदी है, जिनको सी फूड बहुत पसंद है, हाँ, वो सारी उन दिनों में, मुझे नहीं पता कि आप क्या खाओगे। अब आप सोच के देखिए, ऐसी घटना पृथ्वी पर क्या कभी हो सकती थी पास्टर डैनियल? क्या कभी हुई है? तो फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा, नूहा के टाइम पे पूरी दुनिया कैसे खत्म हो गई। क्या वो झूठ था? सदोम और गमोरा के टाइम पे जो तबाह हो गया, तो क्या वो गलत था? वो तो शुक्र है कि निनवे भी खत्म हो जाता, अगर योना दौड़ दौड़ कर नहीं जाता, 1,20,000 भी मर जाते। तो इसका मतलब है, अगर ये 3 घटनाएं जिसमें से एक नहीं हुआ, तो ये चौथी घटना जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। आप सोच के देखिए, ये नहीं होगा, जरूर होगा ना। दोस्तों, इसको देखिए, जहाज में जो कारोबार होता था वो खत्म हो जाएगा। हबक्कुक की किताब उसका 1:14 क्या कहता है, देखिए, तू क्यों मनुष्यों को समंदर की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं हो। तो इसका मतलब है, हबक्कुक की किताब मनुष्यों को मछलियों से जोड़ रहा है। इसलिए ये वचन को मैंने रखा है, मछलियां मर जाएंगी, उससे रिलेटेड लोग मर जाएंगे। आगे आप समझदार हैं कि मछलियों को भी आजकल कुछ लोगों ने ईश्वर बनाया हुआ है। कैन यू बिलीव दिस? मछलियों की पूजा होती है। आप लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऐसे लोग जो मछलियों की पूजा करते हैं, अगर उस दिन मछलियां खुद मर जाएंगी, उसके फॉलोवर, उसके पंडित, उसके गुरु जो भी है वो मर जाएंगे, तो आपको उस दिन पता चली जाएगा। लेकिन उतनी देरी क्यों? इससे अभी समझिए, मेरा जो भी कोई दोस्त देख रहा होगा जो यीशु को आज नहीं मानता है, तो कम से कम इसके चलते आप अपने आप को यीशु को सौंपिए ना। तीसरी तुरी
देखते हैं क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 8:10 से 11 तक में लिखा है कि तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, एक बड़ा तारा, ये शब्द देख लीजिए, लिखा है कि एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 और पानी के सोतों पर आ पड़ा, और उस तारे का नाम नगदोन कहलाता है। ओके, ये तारा करना होगा इसको बाद में, तारा, ठीक है ना, तोर हो गया, तो इसको तारा, ये स्टार है, ठीक है ना, का नाम नगदोन कहलाता है। नगदोन का मतलब है कड़वा, कहलाता है, नगदोन सा कड़वा हो गया। और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से, ऐसा लिखा है कि मर गए। ये शब्द देखिए मर गए, ये शब्द देखिए मर गए। तो इसका मतलब है दोस्तों, ये जो तीसरी तुरी है, एक ऐसा तारा नीचे गिरेगा और लिखा है कि वो पानियों के सोतों पर गिरेगा। मैं आपको चित्र दिखाने जा रहा हूं, वो चित्र देख लीजिए। सबसे पहले एक ऐसा तारा गिरेगा, ये देख रहे हैं आप, ये तारा गिरेगा। ओके, बी रेडी, आ जाओ। ओके, एक तारा गिरेगा ना, ये चित्र देख लीजिए आप। ऐसा चित्र मुझे जो मिला, आपको मैं समझा सकूं। अब ये ज़ॉम्बीज नहीं है, ये मनुष्य हैं जो पानी पीकर इनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि पानी कड़वा हो गया, क्योंकि तारा गिरा ना। जिस पानी को मैं आज पी रहा हूं, ये देखिए, ये अभी ठीक है। जिस मिनरल वाटर के बॉटल को, मिनरल वाटर के बॉटल को आप पीते हैं, वो अभी ठीक है। मेरे को थोड़ा पीने दीजिए, वो अभी ठीक है। लेकिन ऐसा दिन आएगा, लिखा है कि नदियों पे गिरेगा, पानी के सोतों पर गिरेगा, आपका फ्रिज का पानी लहू और कड़वा हो जाएगा। ऐसा लिखा है, जिसको पीकर लोग मर जाएंगे। 1/3 लोग उसको पीकर जो है लोग मर जाएंगे ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा ना। एक और चीज अगर कनेक्ट होता है तो देख लेते हैं। मैं 1/3 क्यों कह रहा हूं, 1/3 क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। मुझे लगता है कि 2 दिन के बाद बताऊंगा। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, और वो लॉजिक ऐसा है कि कुछ नेशंस ऐसे होंगे जहां से सबसे ज्यादा बुराई फैलेगी। जैसे कोरोना वायरस चाइना से आया, तो सबका टारगेट चाइना है, तो चाइना को पूरी दुनिया का एक हिस्सा मानेंगे, जिसको कहते हैं 1/3। वैसे ही कुछ पाप, कुछ बुराइयां, एंटी क्राइस्ट और उसके टाइम के लोग जहां से आएंगे, तो उस पर पहले विपत्ति गिरेगी। इसलिए लिखता है 1/3। आई होप यू अंडरस्टूड ना। इसको कहते हैं, इसको दिखा देता हूं। ऐसी परिस्थिति होगी, सो पानी नहीं पी पाओगे ना। इसको देखिए, सो वो सब नदी जिसको कुछ समझकर लोग पूछते हैं, आगे आप समझदार हैं, जिनको लोग पूछते हैं या पीते हैं, पानी को कुछ समझकर पीते हैं, उन सब का क्या होगा? उन सब का क्या होगा? आप सोच के देखिए, जिस नदी को कुछ समझते हैं उनका क्या होगा, जिसको कुछ पूछते हैं उस नदी का क्या होगा, उस पानी का क्या होगा, जिसको तुम घर पर लाके रखे हो, बरसों से, पीढ़ियों से चला रहा है। सोच के देखिए, ये बंदा डैनियल राज आपसे क्या बात कर रहा है, सोच के देखिए। आपको हो सकता है विचित्र लगेगा, डैनियल भाई क्या बोल दिया, लेकिन वास्तविक है, सच्चाई है। जो यीशु को नहीं मानते, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप सोच के देखिए, ऐसे टाइम पे तुम क्या करोगे, कौन सा पानी लाओगे, तभी कौन सा पानी को तुम क्या मान के चलोगे, कौन सी नदी पे डूबने से तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे, या तुमको लगेगा कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया, कौन सा नदी बचेगा? एक ही व्यक्ति, एक ही केमिकल, एक ही लिक्विड आपके पाप को माफ करेगा। मैं केमिकल वर्ड यूज कर, आप लोग समझदार हैं। एक ही धातु आपके पाप को माफ करेगा, और वह है यीशु का लहू। द ब्लड ऑफ जीसस विल क्लेंस योर सिन। वही तुम्हारे पापों को माफ करेगा ना। इसको देखिए, चौथी तुरी पे मैं आ रहा हूं। लिखा है 8:12 में, चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति विपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। मैं अभी आपको चित्र दिखाने जा रहा हूं, आप लोग देखना चाहोगे ये सभी घटना का। मैं जी ऑफ करो, ये एक हो गया जिस पे तुरी फूकी जाएगी, जिस पे तुरी फूकी जाएगी। एक है सूरज, एक है चांद। ऐसी परिस्थिति होगी, ऐसी परिस्थिति होगी दोस्तों। अब आप सोच के देखिए, जिसको लोग सुबह उठकर सूर्य प्रणाम करते हैं, जिसको कहते हैं कि हम सूर्य प्रणाम करेंगे। कुछ लोग सूरज को कुछ मानते हैं, चांद को कुछ मानते हैं। आगे आप समझदार हैं, तो उस दिन आपका सूरज और आपका चांद का परिस्थिति देख लीजिए आप। ना चांद पे रोशनी, ना सूरज पे रोशनी,
पूरा काला हो जाएगा, पूरा अंधकार हो जाएगा। मैं वापस कहता हूं कि ऐसे दिन इस पृथ्वी पर आने पर हैं। कुछ लोग कहते हैं रहने दो रुको, कुछ लोग कहते हैं जब तक कोरोना वायरस नहीं फैला था, जब तक भारत ने लॉकडाउन नहीं देखा था, मुझे माफ करिए शब्द को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, सब मस्ती में थे। रात को पब चल रहे थे, रात को बियर बार चल रहे थे, डांस बार चल रहा था। लड़का लड़की 16-17 साल की उम्र की लड़का लड़कियां रात को दारू बियर के बोतल सड़कों पर, बैंगलोर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, पंजाब हो, गुजरात हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जापानीज कंट्री हो, रात भर जो नशा करते थे ना, अब ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस ने उनकी कमर तोड़ दी है। जो बैंड स्टैंड पे, मरीन ड्राइव पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो चिपक कर बैठते थे, अब उनको बोलो बैठने के लिए, अब सबके पास में सैनिटाइजर है, सबके मुंह पे कपड़ा है। अब आप उनको बताइए कि उनकी परिस्थिति क्या है। ऐसे दिन आज आए हैं, आपको एहसास हो रहा है। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पे ये टीचिंग दे रहा हूं ताकि आपको मैं कनेक्ट कर सकूं इन बातों से। उस बात की मुझे खुशी है कि मैं आपको कनेक्ट कर पा रहा हूं और आप बात को समझ पा रहे हैं। अगर यही टीचिंग में 1 महीना 2 महीना पहले या 1 साल पहले दिया होता तो शायद आप इतना कनेक्ट नहीं होते, आप ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे दिन आएंगे, ऐसे दिन आएंगे। आपका सूरज का क्या होगा, आपका चांद का क्या होगा, आप देख लीजिएगा ना। ज्योतिष रुको, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र और साइंटिस्ट का क्या होगा, क्योंकि वो लॉजिक लगाते हैं ना। ज्योतिष किसको पढ़ेंगे, कौन से तारे को पढ़ेंगे, कौन से चांद को पढ़ेंगे और कौन से शनि देवता को पढ़ेंगे, आप ही बताइए। उनका क्या होगा, वास्तुशास्त्र का क्या होगा कि सूरज की रोशनी घर पर यहां पड़नी चाहिए, उनका तो पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ऐसों को भी मैं कहना चाहता हूं कि सर ये बाइबल की बातें हैं, डैनियल राज की नहीं। आपको सावधान होना होगा और आपको समझना होगा कि आपकी दुनिया क्या होने वाली है ना। दोस्तों या सब ऑन कर लो। प्रकाशित वाक्य 8:13, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरी के शब्दों को के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, तो ऐसा क्या होगा जो पृथ्वी पे रहने वालों पर फूकेंगे तो उन पर ऐसी तबाही मचेगी, उन पर ऐसा तबाही मचेगा ना। बड़े ध्यान से सुनेगा, जो 4 तुरी अब तक आपने देखी वो सब नेचुरल था, यानी कि 1/3 क्या क्या नाश हुआ, क्या क्या नाश हुआ, पृथ्वी को नाश किया गया। लेकिन अब जो 3 है, यानी कि जो 3 विपत्ति पृथ्वी पर आना है, वो सब डिमोनिक होगा, शैतानी होगा और मनुष्यों को नाश करेगा। तो अभी तक किसको नाश किया, पेड़ को, पानी को, जहाज को, समंदर को, घास को, नेचुरल जो चीजें उसको नाश किया। लेकिन बाकी के 3 और जब जैसे ही खुलेंगे तो लिखा है कि मनुष्यों का नाश होना शुरू होगा। इसलिए वचन कहता है पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय, वो हाय हाय हाय। अब आप सोच के देखिए दोस्तों जी, अब आप सोच के देखिए, अगर ऐसा लिखा है कि पृथ्वी पे रहने वालों पर हाय हाय, तो आप अंदाजा लगाइए कि ऊपर बैठा परमेश्वर अगर पृथ्वी के रहने वालों पर। अच्छी बात क्या है पता है इसमें, जो मुझे अभी लीड हो रहा है इसमें, अच्छी बात यह है कि आप नहीं है इसमें, अगर आप रैप्चर में उठाए जाते हैं। अच्छी बात क्या है पता है इसमें, यहां कलीसिया नहीं है, वो कलीसिया जिसने यीशु के महान आज्ञा को पूरा किया, वो कलीसिया जिसने यीशु के लिए चेले बनाए, वो कलीसिया जिसने कलीसियाओं की स्थापना करी, वो कलीसिया जो यीशु के लिए मिशनरीज को भेजती है। कितना, माय गुडनेस गेट रेडी नाउ, कितना पैसा चर्च में आता है, आपके चर्च में आता है। मैं बड़े बड़े मेगा चर्च की बात कर रहा हूं, पंजाब, साउथ, बेंगलोर, गुजरात, महाराष्ट्र। सोच के देखिए कितना पैसा आता है, उस पैसे का शॉपिंग मॉल बनता है। आप BMW में घूमते हैं, आप लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं, सेवकों की बात कर रहा हूं। गुस्सा तो आएगा ही आपको, अभी हरकतें ऐसी है तो गुस्सा तो आएगा ना जब मैं बात करूंगा। अगर सुधरना है तो सुधरोगे, नहीं सुधरना है तो गुस्सा करोगे, और जिसको गुस्सा आ रहा है वो गिनती में आएगा, जो सुधरना नहीं चाहता। ये आपके ऊपर रखता हूं मैं। सोच के देखिए कितना पैसा आ रहा है, तो मिशनरीज को क्यों नहीं बेचते। कितना गांव अभी भी ऐसा है जहां यीशु के वचन से लोग अछूते हैं, वहां क्यों नहीं बेचते। लाखों रुपए आपके पास आते हैं, करोड़ों रुपए आपके पास में आते हैं, आप कई पैसे सोशल मीडिया पे डालते हो, टीवी पे आने के लिए डालते हो, खुद को प्रमोट करने के लिए डालते हो, ना जाने कहां कहां क्या क्या करते हो, और ऊपर से कई पैसे मांगते हो। आजकल तो ऑनलाइन भी ऐसे मांगे जा रहे हैं कि कुछ भी करो लेकिन ताइब तो देना ही कंपलसरी है। मैं उसके ऊपर भी बात कर चुका हूं, आप लोग इस बात को जानते हैं मैं किस तरह का प्रचारक हूं। लेकिन मिशनरी क्यों नहीं भेजते,
सो अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग जो बोझ से थे, प्रभु के लिए कार्य कर रहे थे, वो पृथ्वी पर नहीं रहेंगे उन दिनों में, वो सब उठा लिए जाएंगे। लेकिन हाय हाय उन पर, ये देख लीजिए, उन पृथ्वी पे रहने वालों पर, उसमें विश्वासी भी हैं, उसमें सेवक भी हैं, उसमें बाइबल टीचर भी हैं, वर्शिपर्स भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, जो यीशु के मैंडेट को लेकर पूरा नहीं चले। ये एक वार्निंग के रूप में आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना ना इसको। देखिए मैं अभी थोड़ी देर में समाप्त करूंगा ना। ये सारी चीजें मैं अभी आप तक बता चुका हूं कि अभी तक जो घटा है, 4 तुरी जो फूका गया है, उसने नेचर को डिस्ट्रॉय किया। नेचर यानी कि जो हर एक पेड़ पौधे, नेचर को लॉस किया है या नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो बाकी के 3 विपत्ति, यानी कि 3 ट्रम्पेट जब ब्लो होगा तो लिखा मनुष्य को नाश करेगा ना। इसको देखिए, इसके पहले कि हम 5वीं तुरी को देखें, आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है। मैं उतना बताकर आगे बढ़ूंगा, यानी कि 9वें अध्याय पे मैं कल आऊंगा। 5वीं तुरी को देखें, आप एक बात को जानना जरूरी है। इसके पहले कि 5वीं तुरी क्या होगी वो बताने से पहले बड़े ध्यान से शब्द को पढ़िए। लिखा है कि 2 तरह के दुष्टात्मा है। कितने? 2 तरह के। मैं वापस कहता हूं कि आज 7वां अध्याय कंप्लीट हुआ है, 8वां अध्याय कंप्लीट हुआ है, कल 9वां अध्याय कंप्लीट करूंगा। और आप कितने लोग देख रहे हैं अभी? ओके, वो सभी 1300 लोग अभी जो मुझे देख रहे हैं, कल आपको 9वां अध्याय पढ़कर आना है। 9वां अध्याय और 10वां अध्याय कल देखते क्या होगा। 9 और 10 कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, या 12 तक भी जा सकता हूं, डिपेंड्स, ठीक है ना। पढ़कर आइएगा और साथ ही साथ बिल्कुल टाइम से कनेक्ट हो जाइए। 8 बजे स्टार्ट होता है, 8 बजे आप लोग कनेक्ट हो जाया करो, ठीक 8 बजे, ठीक है ना। अभी 15 मिनट मुझे दीजिए, मैं इसको बताकर समाप्त कर रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा और शेयर करना शुरू करिए। आप जैसे इसको प्रमोट कर सकते करिए, क्योंकि ऐसी शिक्षाएं, और याद रखो डैनियल राज पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए ये सब नहीं कर रहा है, परमेश्वर ने मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है। बड़े ध्यान सुनिएगा। 2 तरह के दुष्ट आत्मा है। लाइट आई थिंक बंद करना होगा ना, देख लीजिए जी। 2 तरह के दुष्ट आत्मा है जी, बंद करिए जी। ये है एक। अब ये चित्र मुझे मिला है, मैं क्या करूं, ये चित्र मुझे मिला है इसलिए मुझे रखना पड़ रहा है। दूसरा ये, अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल 2 तरह के दुष्टात्मा से आपका क्या मतलब है। अब इसको पढ़ो। लिखा है एक जो खुली हुई है या खुले स्वर्ग दुष्टात्माएं, जो फॉलन एंजल यानी कि पतन किए हुए स्वर्गदूत जो दुष्टात्मा बन गए। एक है जो खुली हैं, एक दुष्टात्माएं ग्रुप खुली हैं, और दूसरा जिनको बंदी कर रखा है या बांध कर रखा है, बांध कर रखा गया, उनको कैद में रखा गया। मैं आपको बताता हूं कहां पर है उसको वचन ना। वचन को देख लीजिए, ऑन कर लीजिए, वचन को देख लीजिए। लूका की किताब उसका 8:31 में, अगर आपको याद होगा कि यीशु मसीह को एक व्यक्ति मिलता है जिसके अंदर 6000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्मा थी। लूका का 8:31 में लिखता है कि उन्होंने उससे विनती करी। किसने? दुष्ट आत्माओं ने उनसे विनती करी कि हमें अथाह गड्ढे में या कुंड में, पिट में मत डाल, या उनको वहां जाने की आज्ञा ना दे। तो ये वचन साबित करता है, बड़े ध्यान से सुनना, ये वचन साबित करता है कि कुछ ऐसी दुष्टात्माएं कुंड में हैं, ऐसी दुष्टात्माएं कुंड में हैं, ऐसी दुष्टात्माएं कुंड में हैं। तो इसका मतलब है जी, सब ठीक है, इसका मतलब है, और यूदा की किताब 1:6 आपको याद होगा, जो अपने स्थान को छोड़ दिए और वो बंदी बनाकर रखें, ये आपको बताता ना। 5वां अध्याय, क्षमा करें, 5वीं तुरी और 6वीं तुरी जब फूकी जाएगी तो जो दुष्टात्मा कैद में है वे खोल दिए जाएंगे। तो मैं वापस आता हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा देता हूं। कुछ सब ठीक है, सब इधर दिख रहा है, वहां पे भी देख सकते हैं आप। या ये जो खुली दुष्टात्मा है, ठीक है, मेरे पास वक्त है, मैं बता देता हूं। ये जो खुली दुष्टात्मा है, ये अभी काम कर रही हैं। इनकी जो पावर है ना दुष्टात्माओं के, ये आपके फ्लैश में घुस सकती हैं, या आपके शरीर में घुस सकते हैं। यहां सब ठीक दिख रहा है? या आपके फ्लैश में घुस सकती है, या आपके शरीर में घुस सकती है। ये दुष्टात्मा है, ये उतना टॉर्चर या उतना परेशान नहीं कर सकती हैं जितना कि जब ये कैद से बाहर निकलेंगे। मैंने इसलिए कहा कि 2 प्रकार की दुष्टात्माएं हैं, एक है बंदी और दूसरी है खुली। तो इसका मतलब है कि जो आजकल दुष्टात्मा, जिसको न जाने कितनी दुष्टात्मा मैं निकाल चुका हूं विश्वासियों के अंदर से, आप लोग ने भी देखा होगा निकलते हुए, ये दुष्टात्माएं आपके शरीर के अंदर जाती हैं। सी उनका पावर देखो, आपके फ्लैश में जा सकती हैं, आपको कंट्रोल कर सकती हैं, आपको जैसा तैसा नचा सकती हैं, लोटपोट जमीन पे करा सकती हैं, उठा पुटक कर सकती हैं। मरकुस का किताब आपको याद आ गया होगा 9वां अध्याय में, जहां एक दुष्टात्मा मिर्गी लगी थी, उसको पटकती थी, याद आ गया आपको?
ऐसी एबिलिटी इनको दी गई है, या ऐसा पावर इनको दिया गया है, और ये दुष्ट आत्माएं अभी भी, शब्द को ध्यान से सुनिए, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं पृथ्वी पे, आपके आसपास में अभी भी घूमती हैं, और ज्यादातर तो चर्चेस में। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि बाहर वाले तो वैसे ही उसके हैं, लेकिन चर्च के लोग उसके नहीं, इसलिए वो ज्यादा आती हैं, ताकि जो है वो अंदर वालों को बाहर ला सके। ऐसी दुष्ट आत्माएं, कैसे कहूं, ऐसी दुष्ट आत्माएं चर्चेस में ज्यादा इसलिए भी हैं, वो उनको लालच देती हैं गर्लफ्रेंड का, लालच देती हैं बॉयफ्रेंड का, लालच देती हैं पैसे का, लालच देती हैं पाप का, उनको लालच देती हैं बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, टॉलीवुड का। उनके फोन पे घुसती हैं ये गाने के माध्यम से। उनके जैसे यूदा इस्करियोत को जैसे यीशु ने रोटी का टुकड़ा दिया, प्रभु बोझ की बात कर रहा हूं, लूसीफर उसके अंदर घुसा, लिखा है कि नहीं लिखा? वैसे ही, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कुछ चीजें हैं लूसीफर के या दुष्टात्मा के जो एजेंट्स हैं आपके बॉडी में घुसने के, आपके शरीर में घुसने के लिए। इसलिए यीशु ने क्या कहा मत्ती किताब उसका 12:43 में, उसने कहा जब दुष्टात्मा निकल जाती है और जब विश्वासी को खाली देखती है तो वो अपने साथ में और साथ लेकर आती है और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो ऐसी दुष्टात्माएं तो हैं ही, इसका जो तांडव है, इसका जो क्या कहते हैं ना, जो कार्य है वो हम देख चुके हैं। लेकिन जब ये छूटेंगे, ये जब पिट से बाहर निकलेंगे, ये जब अथाह कुंड से बाहर निकलेंगे, जिसका जिक्र मैं यहां पर कर चुका हूं, जब ये इसमें से बाहर निकलेंगे मेरे दोस्तों, तब सोचो कि पृथ्वी की हालत क्या होगी, पृथ्वी की हालत क्या होगी, पृथ्वी की हालत क्या, जब ये छूटेंगे तो पृथ्वी की हालत क्या होगी ना। इसलिए प्रकाशित वाक्य 8:13 में लिखा है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय 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 ना। इसके बाद यानी कि ये मैं कल बात करूंगा, मैं वापस इस पे आ रहा हूं। सोच के देखिए पृथ्वी पे रहने वालों की हालत क्या होगी। कैसा लग रहा है आपको सुनते वक्त में? मैं वापस आता हूं, पूछूंगा आपसे कैसा लग रहा है आपको, सोच के देखिए आप, कैसा लग रहा है आपको ये सारी चीजें। क्या ऐसा कोई अभी बंदा है? क्या अभी भी 13 लोग देख रहे हैं, 1300 लोग देख रहे हैं? क्या ऐसा कोई बंदा है अभी जो मुझे सुन रहा है और आपको एहसास हो रहा है कि यस पास्टर डैनियल, आपके कम से कम 1 घंटा 20-30 मिनट जो भी मैं बात कर रहा हूं, मुझे एहसास हो रहा है मैं कहां हूं, मेरी परिस्थिति कहां है, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ में कैसा है, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, मेरा जीवन का आचरण कैसा है, मेरी 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 लाइफस्टाइल कैसी है, मैं प्रभु में कितना हूं, संसार में कितना हूं। यह आपको इस वक्त में प्रभु बात कर रहा होगा। अगर ऐसा कोई बंदा है, अभी तौबा करो, अभी रिपेंट करो। आप जिस किसी भी नेशंस या जिस किसी भी कंट्री से देख रहे होंगे, आप जो भी हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वक्त आपको प्रभु अगर कहता है कि तुम तौबा करो, माफी मांगो। सेवक, पास्टर्स, ऐसा नहीं सोचना। कुछ पास्टर्स लोगों का अलग कॉन्सेप्ट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं। अगर आपको प्रभु इस वक्त में यहां तोड़ रहा है और आपको कह रहा है कि यस, ये डैनियल राज जो बोल रहा है ये मेरे भलाई के लिए बोल रहा है, तो तौबा करिए। आप नशे में हैं सर, अभी आप दारू पीते हैं, आप शायद सिगरेट पीते हैं, आप शायद पैसे के लालच में हैं, आप शायद व्यभिचार में हैं, और आपको तौबा करना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको लौट कर आना चाहिए। आप चर्च के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो छूट जाओगे। अगर इसमें छूट गए ना रैप्चर में, ये व्यक्ति आपको नहीं छोड़ेगा सर, ये व्यक्ति आपको नहीं छोड़ेगा, एंटी क्राइस्ट नहीं छोड़ेगा। उस वक्त पृथ्वी पे आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं वापस दिखा दूं आपको, ये वाला हाल देखो, ऐसा लिखा है हाय हाय हाय। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, ये मेमना बोल रहा है, ये यीशु बोल रहा है कि यूहन्ना लिख किताब में कलीसिया को पहुंचा, मुंबई की कलीसिया में पहुंचा, नागपुर की कलीसिया में पहुंचा, पुणे के कलीसिया में पहुंचा, गुजरात और पंजाब और अमेरिका और अफ्रीका और चाइना, पूरी दुनिया में पहुंचा, और बता कि पृथ्वी पर ऐसी हालत होने वाली है जिस दिन भी ये बाकी दुष्टात्मा छूट गए, पृथ्वी पे क्या हालत होगी दोस्तों। 9वां अध्याय, मैं रिपीट करता हूं, 9th चैप्टर, ये आप इसकी स्टडी कर लीजिएगा कल। कौन से क्रीचर्स हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो क्या क्या हरकत करेंगे, ऐसी इंटरप्रेट आपके बीच में मैं कल रखने जा रहा हूं। सो कल आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। मैं रिक्वेस्ट करता हूं टाइम पे आइए, सब लोग टाइम पे आइए। और आपके लिए खुशी की बात बोल सकते हैं इसको, मैं 2 दिन और बढ़ा दिया। सो इसका मतलब है कि जो स्टडी 7 दिन की थी, अब वो 9 दिन की हो गई। टाइम वही रहेगा, संडे को समाप्त करूंगा, आगे परमेश्वर जैसा चलाएगा। सो दोस्तों, मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप इसको शेयर कर रहे होंगे, वॉच पार्टी कर रहे होंगे फेसबुक, यूट्यूब पे। और यूट्यूब के अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बने, जल्दी से बन जाइए। जो फेसबुक पे देख रहे नहीं बने, बन जाइए। और जो अभी यूट्यूब पे देख रहे वो बन जाइए। और ये डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। कल मुलाकात होगी ठीक 8 बजे। प्रभु आपको आशीष दे। अपना ख्याल रखिए।